टीम बीकॉन फायर के मंच पर उपस्थित सभी होस्ट व को होस्ट व सभी फाउंडर्स को मेरा नमस्कार। आप सबका टीम बीकॉन फायर के मंच पर स्वागत है। मेरा नाम महक नैन है, मैं नरवाना से हूँ। मैं सुभाष नैन जी की बेटी हूँ। आज मुझे इस प्रोग्राम को शुरू करने का मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ। होस्ट व सभी को होस्ट को धन्यवाद मुझे यह मौका देने के लिए। आज प्रेजेंटेशन डे है। आई होप सभी लोग इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनेंगे व समझेंगे। इस प्रेजेंटेशन में हम ओन पैसिव के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलेगी। आगे के लिए मैं वर्मा जी को कॉल करती हूँ। थैंक यू महक बेटा। टीम वेलकम बीकॉन वर्मा फायर सर। के मंच पर आज आपका पहला दिन है, आपका भी वेलकम। आपने बहुत बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात को रखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो साथियों, टीम बीकॉन फायर के मंच पर मैं ओपी वर्मा सभी साथियों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज टीम बीकॉन फायर के मंच पर हमारा प्रेजेंटेशन डे है। आज हमारे हरीश सर कंपनी की संपूर्ण जानकारी, ऑन पैसिव कंपनी के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको बताएंगे। तो साथियों, सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, विनती है कि आज की मीटिंग को कंप्लीट आपने सुनना है। आज की मीटिंग अगर आप कंप्लीट पूरी ध्यान से सुनेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन, सभी क्वेरियां आज ही आपकी मिनिमाइज हो जाएंगी। तो मैं, क्योंकि समय ज़्यादा लगता है प्रेजेंटेशन देने में, तो साथियों मैं इसलिए हरीश सर जी को कॉल करता हूं। हरीश सर वेलकम, आइए सर और आगे मीटिंग की जानकारी, प्रेजेंटेशन की जानकारी दीजिए सर। वेलकम सर, हरीश सर आपका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगा आज की हमारे जो भी बेटी है महक नैन, उसने जो आज हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत की है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मतलब पहली बार में विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी ग्लिचेस, बिल्कुल फ्लो में बात की और बहुत बेहतरीन तरीके से शुरुआत की। तो बेटा आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और देखिए ये परिवर्तन है, देखिए ये परिवर्तन है। और दोस्तों मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त हरीश शर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्मा जी, आवाज क्लियर है एकदम? कोई हाँ, आवाज ठीक है सर, स्लो या बिल्कुल डाउन ऐसा तो नहीं है? नहीं, अभी तक बिल्कुल ठीक है सर। ओके। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा फ्रॉम बहादुरगढ़, हरियाणा, टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट का दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत, वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। आज हम सभी लोग ओन पैसिव की प्रेजेंटेशन के अंदर उपस्थित हैं। जो भी हमारे बीच में नए साथी आज यहां पर इस मंच से जुड़े हैं, हम इस मंच के तरफ से, पूरी कोर टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लगातार इस मंच से जुड़ते रहिए और ओन पैसिव का जो ये अभियान है, बीइंग ए फाउंडर मेंबर, इसमें अपना जो भी योगदान हो उसे देते जरूर रहिए। साथियों, हम ओन पैसिव के बारे में बहुत बातें जानते आए हैं, करते आए हैं, लगातार सुनते आए हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो लगातार वेबिनार अटेंड करते हैं, और फिर भी कुछ साथी हमें ऐसे नजर आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम कन्वर्सेशन करते हैं अपने फाउंडर मेंबर से, तो हमें लगता है कि हम देखते तो हैं, सुनते तो हैं, क्या वास्तव में हम अभी ऑन पैसिव को जान गए हैं क्या? और जब हम किसी चीज को जानते हैं दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं, तो हमें उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। जब हम किसी चीज का ज्ञान अर्जित करते हैं, और ज्ञान हमेशा कोई सिखा नहीं सकता, ज्ञान को स्वयं अर्जित किया जाता है। आप जो भी, जहां भी, जैसी भी प्रेजेंटेशन देखते हैं, आप उस प्रेजेंटेशन को देखकर ही विश्वास ना करें। अपना दिमाग लगाएं, अपने विचार लगाएं और उस प्रेजेंटेशन को एक साइंटिफिक नजरिया दें। जब हम साइंटिफिक नजरिया देते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगता है
और जब क्वेश्चन मार्क लगता है तो हमें उसको सोल्व करने के लिए सोचना पड़ता है, यानी कि हमें उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। दोस्तों, आज की इस प्रेजेंटेशन को हम परिवर्तन के रूप में लेके चलेंगे। आप सभी लोगों का मैं अगेन वेलकम करता हूं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन हर चीज के अंदर समय समय पर होता रहा है। और आज जब हम ओन पैसिव की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। हमने अपनी पहली स्लाइड में एक जो नाम दिया, न्यू इरा ऑफ ओन पैसिव, यानी कि ओन पैसिव एक नए युग का शुभ आरंभ करने जा रहा है। कैसा युग? हम इस ओन पैसिव के जरिए दोस्तों पूरी मानवता के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जो हर एक व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी परिणाम देगा। हर एक व्यक्ति के जीवन को संपूर्ण रूप से बदलने की पावर रखता है। उस सिस्टम का नाम है ओन पैसिव। ओन पैसिव एक ऐसी व्यवस्था इस पूरे समाज को मिलने जा रही है जिसके दम पर कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को नई ऊंचाइयां दे सकता है। ओन पैसिव एक ऐसा आसान सिस्टम इस दुनिया को मिलने जा रहा है जिसके दम पर चलकर कोई भी व्यक्ति इस पूरी मानव जाति के लिए, समाज के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता है। ऐसी पावर का नाम है दोस्तों ओन पैसिव। आपके दिमाग में जो कुछ भी पीछे रहा है, जो कुछ आपने अनुभव किया है, जो कुछ भी प्राप्त किया या खोया या देखा अलग अलग सिस्टम से, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप एक बार अपने दिमाग को खाली करके बैठें, क्योंकि और खोल के बैठें, क्योंकि छतरी और पैरासूट खुलने के बाद काम करता है। और अगर गिलास भरा हुआ है तो आप उसके अंदर और कुछ नहीं डाल पाएंगे। गिलास खाली होगा तभी उसके अंदर पानी या जो भी आप पीना चाहें वो डाल सकते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को लकी महसूस करें। जो फाउंडर मेंबर हैं और जो इस में नए आए हैं वो वाकई में खुश नसीब हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने, उस सृष्टि ने आपको एक ऐसा चांस दिया है जिसके दम पर आप अपने परिवार के जीवन को बदल सकते हैं, अपने परिवार के सपनों को साकार कर सकते हैं। मैंने बात की शुरू परिवर्तन से। परिवर्तन बहुत जरूरी है, बदलाव होता रहेगा और आज ये एक बदलाव का समय है इस पूरी सृष्टि में इंटरनेट को लेकर। दो चीजें होती हैं, या तो हम परिवर्तन को दूर से खड़े हुए देखते हैं या हम परिवर्तन का हिस्सा बनते हैं। निर्णय केवल आपका होगा कि आप परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं या परिवर्तन को होते हुए दूर से देखना चाहते हैं। चलिए आज के हम इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। और जब भी मैं ओन पैसिव की प्रेजेंटेशन के दिन होता हूं और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा लकी समझता हूं कि मैं इस इतने दुनिया के आने वाले समय की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में कुछ लोगों को बताने जा रहा हूं, तो ये मेरे लिए बहुत मतलब खुश नसीबी की बात है कि मैं इस ओन पैसिव के बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है अगेन आपका न्यू इरा ऑफ ओन पैसिव। ओन पैसिव की एक नई सुनहरी अविश्वसनीय दुनिया के अंदर हम आपको लेकर चलते हैं जो आपके सपनों को साकार करेगा। और हमारा इस मंच का उद्देश्य है, हम बहुत ही साधारण तरीके से बात करते हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं आता। सही बात तो है, हमें टेक्नोलॉजी का कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए हम अपने साधारण शब्दों के जरिए ही ऐसा प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिलो दिमाग तक वो भावना और वो बात पहुंचे। तो लाला जी, अगर आप यहाँ पर उपस्थित हैं तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्योंकि जो भी बीच में आ रहे हैं लोग तो वो इस स्क्रीन पे डिस्टर्ब करता है, तो आप आते ही प्लीज उनको एडमिट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ध्यान है सर, पूरा ध्यान है। चलिए एक मिनट स्क्रीन लॉक कर देता हूँ। राइट माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज ओन पैसिव? अगर आपके दिमाग में एक सवाल है कि ओन पैसिव क्या है और क्यों है, तो इसका साधारण सा जवाब है कि ओन पैसिव एक आईटी कंपनी है जो कि यूएसए बेस्ड है। 2018 से ये शुरुआत कर चुकी है।
अब आईटी कंपनी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो आज हम आईटी कंपनी कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। हम सुबह से शाम तक अपने फोन में बहुत सारी आईटी कंपनियों के प्रोडक्ट को लेकर घूमते रहते हैं, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स और बहुत सारी चीजें। ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट है इनको टूल बोलते हैं इंटरनेट की भाषा में, और ये किसी ना किसी आईटी कंपनी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। उसी श्रृंखला के अंदर ओन पैसिव 2018 में शुरू हुई एक आईटी कंपनी के रूप में, लेकिन अदर आईटी कंपनीज और ओन पैसिव में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होने जा रहा है दोस्तों। ये भविष्य का सबसे बड़ा परिवर्तन साबित होगा कि ओन पैसिव 100% एक न्यू टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इसके बारे में आगे काफी गहराई से जानने वाले हैं। और अगर बात करें ओन पैसिव क्या है, तो मैं और इसके साथ साधारण से साधारण शब्दों में व्याख्या करना चाहूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ओन पैसिव उन सभी लोगों के लिए सफलता की चाबी है जो इस धरती पर जन्म ले चुके हैं। ओन पैसिव उन सभी लोगों के लिए सफलता की चाबी साबित होने जा रही है जिनका अपना व्यापार है। व्यापार मींस बिजनेस। बिजनेस चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। और अगर हम आज ऑनलाइन की बात करते हैं तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि हम सभी लोगों ने ऑनलाइन के महत्व को बहुत बारीकी से, बहुत नजदीकी से देखा पिछले 1.5-2 साल के अंदर। जो लोग ऑनलाइन नहीं थे अपने व्यापार को लेकर, उनका बिजनेस लॉकडाउन के पीरियड में बिल्कुल स्टॉप हो गया था। जो लोग ऑनलाइन व्यापार करते थे उनका बिजनेस चलता रहा था। तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए एक नई व्यवस्था देने जा रही है उन सभी साथियों के लिए जो अपने ऑनलाइन बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं, ग्लोबल करना चाहते हैं। ऑनलाइन उन सभी लोगों के लिए सफलता की चाबी है जिनके पास जिनका अपना ऑनलाइन व्यापार नहीं है, वो ऑनलाइन जाना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान की व्यवस्था को देखें तो उसके अंदर आपको ऑनलाइन जाने के लिए भी हजारों लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। तो जिनका ऑफलाइन व्यापार है उनके लिए एक आसान व्यवस्था देने जा रहा है ओन पैसिव। और माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव उन सभी लोगों के लिए भी सफलता की चाबी साबित होने जा रहा है जिनके पास अपना किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस नहीं है। लाइक जो लोग नौकरियां करते हैं और वो बिजनेस करना चाहते हैं, और हम सभी लोगों ने देखा है दोस्तों, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए यानी कि अमीर बनने के लिए केवल एक तरीका है, वो है बिजनेस, व्यापार। ओन पैसिव सभी को एक रेडीमेड बिजनेस के रूप में प्रेजेंट करने जा रहा है दोस्तों। और अगर हम बात करें कि ओन पैसिव क्या है दोस्तों, क्योंकि आज सारा युग हम वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर हैं, हम इंटरनेट की दुनिया के अंदर हैं, हम कंप्यूटर की दुनिया के अंदर हैं। आज हम इंटरनेट, कंप्यूटर और इन सारे गैजेट्स के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो ओन पैसिव क्या है? ओन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन देने जा रहा है इस पूरी दुनिया को। यहां से आपको मार्केट की वैल्यू और मार्केट को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी लोग, सभी चीजें इंटरनेट से कनेक्ट हैं। हम टोटल इंटरनेट प्रोवाइड करने जा रहे हैं इस पूरी दुनिया को, यानी कि एक टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन अंडर वन अम्ब्रेला। और वो अम्ब्रेला होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स ओन पैसिव का, बहुत बड़ा। और अगर हम बात करें ओन पैसिव क्या है, ओन पैसिव एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जो 100% रिस्क फ्री है। जब किसी भी बिजनेस की बात होती है दोस्तों, तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस तो होता है और रिस्क भी होता है। कहीं भी कभी भी कोई भी व्यक्ति आपसे जब भी बिजनेस की बात करता है तो आपने देखा होगा कि बिजनेस की बात करते हुए ये कहेंगे, यार कितना रिस्क है इसमें, क्या चल जाएगा या नहीं चलेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव आपको सफलता की गारंटी देने के साथ साथ आपकी जो सबसे भारी समस्या है रिस्क की, क्योंकि हर एक आदमी रिस्क नहीं उठाना चाहता, तो उन सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के रूप में ओन पैसिव आज आपके सामने आ रहा है, यानी कि रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म। ओन पैसिव की टैग लाइन है इन इट टू विन इट, यानी कि ओन पैसिव ये कहती है हम सभी लोगों को कि अगर आप ओन पैसिव के अंदर आ जाते हैं तो आपकी जीत निश्चित है। इतनी खूबसूरत व्यवस्था का नाम होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड ओन पैसिव।
और आप हम सभी लकी हैं जो भी लोग अगर पहली बार ओन पैसिव का नाम सुन रहे हैं। तो ओन पैसिव इस धरती की सबसे बड़ी आने वाले समय की आईटी कंपनी बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर जानते हैं साथियों कि हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसरप्टेड इनोवेशन की। डिसरप्टेड इनोवेशन क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे टॉप 5 डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी कौन कौन सी रही है। द सोर्स बिहाइंड द फोर्स, यानी कि इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट के पीछे वो कौन सी पावर है, उसके बारे में बात करेंगे। देन ट्रेजर ऑफ ओन पैसिव प्रोडक्ट, क्योंकि ओन पैसिव एक आईटी कंपनी है तो ओन पैसिव के वो आईटी टूल्स क्या होने वाले हैं जिसके दम पर ये सारी चीजें अपना स्वरूप लेंगी। देन हम कैटमो के बारे में बात करेंगे, कैटमो डिस्क्राइब करता है ओन पैसिव को। देन हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ फाउंडर पोजीशन। बहुत सारे लोगों ने से आपने सुना होगा कि ओन पैसिव में फाउंडर मेंबर बनते हैं, तो फाउंडर मेंबर का मतलब क्या है और आने वाले भविष्य में इसकी महानता क्या होने जा रही है। चलिए हम बात करते हैं डिसरप्टेड इनोवेशन। दोस्तों डिसरप्टेड इनोवेशन क्या होता है, अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें तो डिसरप्टेड का मतलब होता है विध्वंसकारी तकनीक, यानी कि कोई ऐसी तकनीक, कोई ऐसा सिस्टम आए जो पुरानी जो चीजें जो तरीके चले आ रहे हैं पुराने तरीकों को बिल्कुल वॉश आउट करके उनका नया रूपांतरण कर दे, उनको नया रूप प्रदान कर दे, यानी कि पुरानी मार्केट को कैप्चर कर ले। और जब कोई भी डिसरप्टेड इनोवेशन आती है दोस्तों तो एक खास बात ये होती है कि ये नई पुरानी को तो कैप्चर करती है, साथ ही साथ वो नई मार्केट भी क्रिएट करती है, यानी कि वो उन लोगों तक पहुंच बनाती है जिन लोगों ने उस तरह की टेक्नोलॉजी इनोवेशन को कभी पहले यूज नहीं किया। इसका उदाहरण अगर हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, जैसा कि आपने देखा कि पहले अभी जो आया काफी कुछ साल पहले ओला और उबर आई। ओला और उबर आई, उन्होंने टैक्सी व्यवस्था के लिए एक सिस्टम शुरू किया इंटरनेट से कनेक्ट करके, क्योंकि सारे गेम इंटरनेट के हैं ये। और जो पुरानी व्यवस्था थी टैक्सी की, आपने देखा होगा पहले हर शहर के अंदर स्टैंड होते थे, वहां जाते थे, हायर करते थे, एक बार्गेनिंग करते थे, है ना। आजकल ऐसा देखने को मिलता है आपको? नहीं मिलता होगा, या मिलता होगा तो बहुत छोटे मोटे शहरों में बहुत कम। आज आप हर एक आदमी अपना मोबाइल उठाता है। जिन लोगों ने कभी पहले टैक्सी यूज नहीं की थी वो लोग भी आज मोबाइल उठाते हैं और विद इन चंद सेकंडों के अंदर अपने घर के बाहर वो मिनटों में अपने घर के बाहर वो टैक्सी को मंगा लेते हैं। आपने देखा होगा ओयो रूम्स। ओयो के पास अपना कोई कमरा मतलब होटल नहीं है, लेकिन ओयो रूम्स की व्यवस्था हर होटल में आती है। ये कैसे संभव हो पाया? डिसरप्टेड इनोवेशन, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करके। और बहुत सारे तरीके आपने देखे होंगे जिसने मार्केट के अंदर मार्केट को कैप्चर किया और अपनी नई मार्केट क्रिएट करी है माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर हम जानते हैं कि वो टॉप 5 डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी कौन कौन सी रही जिसकी वजह से बहुत बड़ा परिवर्तन आया। सबसे नंबर 1 पर आती है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एआई बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आती है ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन जो व्यवस्था है वो बहुत बेहतरीन डिसरप्टेड इनोवेशन के रूप में रही। और इस व्यवस्था को ब्लॉकचेन को जो आई थिंक पहली बार वास्ट लेवल पर अपनाया गया उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी, यानी कि इसको आप साधारण शब्दों में बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। देन 3D प्रिंटिंग। चौथे नंबर पर जो डिसरप्टेड इनोवेशन है दोस्तों उसका नाम है वीआर, शॉर्ट फॉर्म में वीआर, वर्चुअल रियलिटी। और 5वें नंबर पर आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि इंटरनेट से चलने वाली चीजें जो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं। जब कोई चीज इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो वो आपस में भी कम्युनिकेट कर सकती हैं। चलिए दोस्तों हम नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको IoT बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था 1999 में, और केविन एस्टोन एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का यूज किया और लोगों को इसके महत्व के बारे में बताया। आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं दोस्तों इंटरनेट की शुरुआत हुई थी लगभग 1969 के आसपास।
और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर इंटरनेट आया था 15 अगस्त 1995। और इंटरनेट के आने के बाद आपने क्या महसूस किया कि हमारे काम करने के तरीके, ऑफिसेज के अंदर आपने देखा होगा सारी व्यवस्था बदल गई। और फिर धीरे धीरे कंप्यूटर से जब इंटरनेट कनेक्ट हुआ हमारे सेल फोन के अंदर, पहले छोटे छोटे फोन आते थे, फिर एंड्रॉयड फोन का जन्म हुआ, और एंड्रॉयड फोन में जब इंटरनेट आया तो और बहुत बेहतरीन हो गया। यानी कि चीजें बदलती हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये सब चीजें ज्यादा पुरानी नहीं है, 15, 20, 25 साल का ये पूरा का पूरा इतिहास है। और इस 15-20 साल के अंदर आप देखेंगे कितने तेजी से परिवर्तन हुआ है हर चीज के अंदर और हर फील्ड के अंदर। और ये संभव हो पाया ओनली 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 इंटरनेट की वजह से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, वीआर, जिसे वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। इसके बारे में 1987 में एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है जेरान लेलियर। जेरान लेलियर ने इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया। और अगर साधारण शब्दों में बात करें भाई वीआर क्या है, ये वीआर का मतलब है दोस्तों वर्चुअल, वी माने वर्चुअल, रियलिटी मतलब वास्तविकता। वर्चुअल क्या, जैसे आज आप और हम आमने सामने बैठे हैं, दैट इज ए वर्चुअल मीटिंग। और लेकिन हम एहसास कर पा रहे हैं कि हम बहुत नजदीक हैं, हम एक दूसरे को महसूस कर पा रहे हैं, बात सुन पा रहे हैं, देख भी सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर आभासी तस्वीरों को, वीडियोस को, फिल्म को वास्तविकता का अमली जामा पहना देना। यानी कि वो जो असली नहीं है लेकिन हमें ऐसा एहसास हो कि यार यस ये तो बिल्कुल वास्तविक है। और वीआर को देखने के लिए कुछ मार्केट के अंदर गैजेट्स आए, जो आप इस पिक्चर के अंदर भी देख पा रहे होंगे, जिसे वीआर गैजेट बोलते हैं। इसके अंदर आप अपना फोन इंस्टॉल करते हैं और आप जो वीडियो, जो मूवी, वीआर मूवी देखेंगे, आप अपने आप को उस मूवी के अंदर उपस्थित पाएंगे। यानी कि आप ये एहसास कर पाएंगे कि यू आर ए पार्ट ऑफ दिस मूवी, कि आप उस मूवी का एक हिस्सा हैं। आप 360 डिग्री के एंगल पर अपने आप को मूव करवा पाएंगे उस वीडियो, उस पिक्चर के अंदर। यानी कि आपको एक ऐसा एहसास होगा कि आप जो कुछ भी घटित हो रहा है वो वास्तविक है। वीआर आने के बाद बहुत एंटरटेनमेंट के क्षेत्र के अंदर, और टेक्निकली अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर और हेल्थ केयर के अंदर, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़े लेवल पर। 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग का जन्म हुआ माय डियर फ्रेंड्स 1984 के अंदर। और काफी रिसर्च होने के बाद लगभग 2013 और 14 के अंदर 3D प्रिंटर से चीजों को बनाया जाने लगा। अगर हम 3D प्रिंटर की बात करें तो इसका मतलब होता है दोस्तों, 3D मतलब थर्ड डायमेंशन, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिआयामी। आज हम और आप जिस दुनिया के अंदर हैं, ये थर्ड डायमेंशन की दुनिया है। इसके अंदर होता क्या है, विड्थ और लेंथ के साथ साथ हाइट भी होती है, यानी कि चीजें उभरी हुई होती हैं। आज आप जहां भी बैठे हैं, अपने आसपास आप निगाह डालेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी उभरी हुई। अब पहले ये चीजें कैसे बनती थी, जैसे कोई प्लास्टिक की बोतल बनाना है या कोई टॉय बनाना है तो उनको उनकी डाई बनाई जाती थी, और डाई के अंदर वो मटेरियल डालकर चीजों को तैयार किया जाता था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, 3D प्रिंटिंग के बाद आज व्यवस्था और तकनीक इतनी फास्ट हो गई है, इतनी तेजी से बदल रही है। आज आप ये एक घर देख पा रहे हैं, ये 3D प्रिंटिंग हाउस है, यानी कि 600 स्क्वायर फीट का घर केवल 5 दिन के अंदर बनकर तैयार किया गया 3D प्रिंटर के द्वारा। अब आप ये सोचेंगे यार हमने तो दुकानों के अंदर प्रिंटर देखे हैं, जैसे कि आप कोई भी चीज डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाते हैं, है ना, फोटोकॉपी वगैरह लाइक दैट। तो अब ये सोचेंगे ये मकान इतना बड़ा कैसे प्रिंटर, तो दोस्तों ये प्रिंटर बहुत कितना छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। और ये किस तरह से कार्य करता है, पहले इसके लिए एक CAD कैड फाइल तैयार की जाती है, फिर इसको STL फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। STL फाइल कमांड देती है प्रिंटर को, और प्रिंटर लेयर बाय लेयर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देता है। मटेरियल की बात करें तो कोई भी मटेरियल आप उसके अंदर डाल सकते हैं, वो उसी चीज से
क्रिएट करना शुरू कर देगा। आजकल की अगर हम वर्तमान की बात करें, आपको आजकल इंटरनेट पे अमेजोन पे देखना आप 3D पेन डालना, ऐसे पेन आ गए हैं जिससे आप नीचे से लेकर हवा में रेखा खड़ी कर सकते हैं। क्या आपने देखा है ऐसा? मैंने जो पहली बार देखा तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ और देखा कि यार ऐसे ये क्या, ये कैसा पेन आ गया। मुझे नहीं पता था कि ये 3D पेन होते हैं। ऐसे हवा में आप लाइन खड़ी कर दीजिए और कितनी भी चीजों को आप डिजाइन कर सकते हैं उसके द्वारा, 3D पेन के द्वारा। तो दोस्तों ये बहुत बेहतरीन इनोवेशंस रही हैं जो एक चमत्कारी परिणाम दे रही हैं आज समाज को। इस घर का, इस हाउस का उद्घाटन किया निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी कैबिनेट मंत्री हैं। और अगर हम डेट की बात करें तो 29 अप्रैल 2021 को ये न्यूज़पेपर में आया। लास्ट ईयर 14 दिसंबर 2020 को भारत सरकार ने मन बनाया था और ये मद्रास IIT के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया ये 3D प्रिंटर द्वारा पहला घर है। ये चीजें हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। हम अगर टेक्नोलॉजी को और उसके परिवर्तन को और उसकी अचीवमेंट को अगर समझ जाते हैं तो आने वाले समय में जो हम ओन पैसिव की बात करने जा रहे हैं उसको समझने में काफी आसानी होगी। दूसरी बात करते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक ऐसी व्यवस्था है जिसको डिजिटल लेजर के रूप में इजाद किया गया। डिजिटल लेजर यानी कि डिजिटली सारी चीजों का लेखा जोखा व्यवस्थित तरीके से रखा जाए, और ये इस तरह की व्यवस्था है जिसे डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था कहते हैं। इसके ऊपर किसी का एकाधिकार नहीं होता। और इस डिजिटल लेजर को, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और मार्केट में जो इसको इंट्रोड्यूस किया वो किया सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी ने, लगभग 2008 के आसपास। और लोगों को बताया गया कि एक ऐसी ये करेंसी है जिसे फ्यूचर करेंसी कहा गया, ये वर्चुअल कॉइन है, इससे भविष्य में लेन देन होगी और ये बहुत अच्छी करेंसी रहेगी, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। आपके सामने भी हो सकता है ये ऑफर आया हो, मेरे सामने भी आया था लगभग 2009 में, लगभग 10-20 रुपए के आसपास ही आया होगा, एग्जैक्टली ध्यान नहीं। लेकिन हमने इसको सुनना ही पसंद नहीं किया, इस पे गौर करना ही पसंद नहीं किया। मेरी तरह आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स वी आर इंडियंस और हम ज्यादा टेक्नोलॉजी सेवन नहीं है। हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, अरे यार ऐसा कौन सा कॉइन होगा जिसे हम छू नहीं सकते, यार मेरा पैसा मैं उसे हाथ ही नहीं लगा सकता, ये ऐसा कैसा पैसा, ये कौन सा पैसा है। और अपनी भारतीय कहावत है भाई, पैसा जो अपनी जेब में है ना वही माना जाता है। बैंक वाले पैसे को भी अपना पैसा नहीं मानते लोग, तो हम इस कॉइन को कैसे मान लेते। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स फॉरेन कंट्रीज के अंदर और इंडिया में भी जिन लोगों ने उस समय इस व्यवस्था के ऊपर विश्वास किया वो आज उन्हें पैसे के लिए मेहनत या काम करने की आवश्यकता नहीं है, वो करोड़पति और अरबपति बने बैठे हैं। क्योंकि एक कॉइन जो 10 पैसे 20 पैसे 2 4 5 10 रुपए से धीरे धीरे बढ़ता हुआ 50 लाख रुपए से ऊपर वैल्यू गई उसकी, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये संभव हो पाया परिवर्तन से, और वो परिवर्तन कैसे, तकनीक के अंदर, टेक्नोलॉजी में। और माय डियर फ्रेंड्स सबसे नंबर 1 पर आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस, इसको आप अगर शाब्दिक रूप में अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जिस तरह लेडीज आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो कृत्रिम होते हैं, गोल्ड की नहीं होते, उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मनुष्य जैसी बुद्धि, मनुष्य जैसी समझ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को दे देना। अब आप इसका अंदाजा लगाइए, अगर कंप्यूटर को हमारे जैसी समझ होगी तो क्या वो हमारे से बेहतर कार्य करेंगे। मनुष्य के द्वारा बनाई गई तकनीक आज ये साबित हो चुका है वो मनुष्य के लिए मनुष्य से बेहतर कार्य कर रही है। आगे आप एग्जाम्पल में देखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स ये कुछ 5 डिसरप्टिव इनोवेशन थी, और सबसे टॉप पर है जो आज, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हम लकी हैं कि हम उसी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। और ओन पैसिव की जिसकी आज प्रेजेंटेशन के अंदर आप उपस्थित हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 100% तरीके से काम करने जा रहे हैं। चलिए आज इस स्लाइड के अंदर हम थोड़ा सा गहराई से जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। माय डियर फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो शुरुआत हुई वो 1950 के दशक में हुई। एक अमेरिकन कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था जॉन मैक्राथी।
उन्होंने पहली बार इस शब्द का यूज किया और 1956 के अंदर डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने लोगों को बताया कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इस लेवल पर डेवलप कर सकते हैं कि वो हमारी ही तरह सोच समझकर व्यवहार कर सकें और खुद को स्वयं ही समय के अनुसार अपग्रेड भी कर सकें। लाजवाब। चीजें परिवर्तित होती रही और समय के अनुसार, और इसी के साथ साथ भारतीय नीति आयोग ने इंटेल और टाटा के साथ मिलकर यह घोषणा की थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम काम करेंगे और एक मॉडल बनाएंगे जिसका नाम दिया उन्होंने इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ICTAT। और यह भी कहा साथ ही साथ हम इस व्यवस्था को पूरे भारत में यानी कि हर राज्य में इसके केंद्र भी बनाएंगे। और आप सभी लोगों को की जानकारी में डेफिनेटली होना चाहिए और होगा भी, अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफी सम्मेलन के अंदर विस्तार से अपनी बात रखी और भारत का फ्यूचर भी दिखाया। और जो नई शिक्षा नीति आ रही है 2020, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को माय डियर फ्रेंड्स काफी बेहतरीन जगह दी जा रही है। यानी कि इंडिया के अंदर जो फ्यूचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एकेडमिकली अगर देखें तो भी बेहतर है और प्रैक्टिकली तो डेफिनेटली होना है। अगर हम आज वर्तमान की बात करें, क्या वास्तव में आज हम यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? कुछ मायने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैसे प्रकार कई होते हैं। कुछ लोग इस दो भागों में बांटते हैं, एक वीक एआई और एक स्ट्रॉन्ग एआई। आज तक आप और हम जिन भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में, वो वीक एआई के अंदर आती हैं। जैसे कि आप अपने फोन के अंदर जीपीएस नेविगेशन सिस्टम को यूज करते हैं, वो वीक एआई है। यानी कि आप वो नेविगेशन एक समय में करोड़ों लोगों के लिए काम कर सकता है और सटीक जानकारी देता है। एप्पल के जो फोन है उनके अंदर आपने सुना होगा हेलो सिरी करके एक सिस्टम है और एआई बेस्ड है, वो भी वीक एआई है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें, टेस्ला का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, न्यूज में आते हैं, और वो विश्व के सबसे अमीर आदमी भी लास्ट ईयर घोषित किए गए एलोन मस्क। वो जो कार लेकर आ रहे हैं इस पूरी दुनिया को देने जा रहे हैं, वो कार दोस्तों बहुत अलग है नॉर्मल कार से। वो ड्राइवरलेस है, उसके अंदर गाड़ी को चलाने के लिए आदमी नहीं है, आदमी की जरूरत ही नहीं है। अब कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा तो बड़ा हैरान होंगे कि ऐसा पॉसिबल है कि यार बिना आदमी के गाड़ी चलेगी? यस माय डियर फ्रेंड्स, इट इज पॉसिबल, हो चुका है। ये स्ट्रॉन्ग एआई का उदाहरण है। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं। सर्विलांस, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एजुकेशन, गेमिंग, रोबोटिक, एग्रीकल्चर, ये हेल्थ केयर, ये जितने भी फील्ड हैं, हर फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने पांव बेहतरीन तरीके से जमाने वाली है। अब आप कुछ लोगों के क्वेश्चन उठेगा, क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि सारे के सारे हर फील्ड के अंदर सारा सिस्टम कंप्यूटराइज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर साइंस का एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम इसकी व्यवस्था की बात करें तो क्या बेनिफिट देता है? ये किसी भी व्यक्ति के लिए डिजिटल असिस्टेंट या वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में काम कर सकता है, 24 घंटे काम कर सकता है। थकावट होने का मतलब ही नहीं है क्योंकि मशीन से संबंधित है। मानवीय भूल जहां पर होती है, उस भूल को 100% तरीके से इरेज कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर इससे गलती होने की संभावना नहीं है। खतरनाक परिस्थितियां जैसी जो कंडीशन होती है, जो रिसर्च से जुड़ी हुई होती है, वहां पर जहां पर इंसान के जीवन को खतरा रहता है, चाहे स्पेस की बात कर लीजिए दोस्तों, आने वाला जो समय है वो इतना टेक्निकली इतना डेवलप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सारी चीजों के अंदर, हर मशीन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को के साथ काम किया जाएगा, तो वहां पर मानव जीवन को खतरे से बचाया जा सकता है। चलिए कुछ दृश्य देखते हैं, कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं कि आर्टिफिशियल जब जुड़ती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ तो क्या करती है। सबसे सबसे पहली बात एक्यूरेसी।
यानी कि सटीकता, गलती होने की संभावना खत्म। इसका उदाहरण आप ऐसे ले सकते हैं, टेस्ला कार जो ड्राइवरलेस कार है। एनकैप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पर ऑटोमोबाइल्स के अंदर रिस्क फैक्टर को चेक करती है। तो उन्होंने टेक्सा की कार को 0% रिस्क का सर्टिफिकेट दिया है। अब आप इमेजिन करिए एक बार अपने सिटी के अंदर, और मैं तो सिटी छोड़िए, आप अपने घर के बाहर इमेजिन कीजिए कि आपके घर के बाहर टेस्ला की बिना ड्राइवर की कार आपके गली में से, आपके मोहल्ले में से होकर आ रही है और लोग देख रहे हैं, और संभवतः ऐसी चीज पहली बार देखने को मिलेगी, तो क्या लोगों को विश्वास होगा? लेकिन आप देखिए कि भारत जैसे देश के अंदर जहां जनसंख्या इतनी ज्यादा है, सड़कों के ऊपर भीड़ इतनी ज्यादा है, क्या आप भविष्य में टेस्ला की कारों को इंडिया में देखने की संभावना रखते हैं? डेफिनेटली रखते होंगे। और नहीं भी रखते होंगे तो आपके नहीं रखने से कुछ होने वाला नहीं है, वो तो होना ही होना है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी काम कर रही है, वो इतनी एक्यूरेट है कि उससे गलती नहीं होगी। रोड पर आप और हम जब गाड़ियां चलाते हैं ना, तो रोज एक्सीडेंट होते हैं, और रोज एक्सीडेंट के अंदर सैकड़ों लोग अब भगवान को प्यारे भी हो जाते हैं। लेकिन ड्राइवरलेस कार से एक्सीडेंट होने की संभावना 0% हो जाती है, यानी कि वो बहुत एक्यूरेट होती है, सटीक रहती है कार। और दूसरा, एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब जब कार्य क्षमता की क्षमता बढ़ जाएगी कार्य करने की, इट मींस के प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जब मशीनें एआई के बेस्ड हो जाएंगी बड़े बड़े उद्योग के अंदर या हेल्थ केयर के अंदर, तो आप समझिए कि वो 24 घंटे कार्य होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा और मैन पावर कम लगेगी, यानी कि नौकरियों को खतरा होगा। स्पीड बढ़ जाती है। चैटबॉट जैसी जो व्यवस्था है, आपने बैंकिंग ऐप के अंदर देखा होगा दोस्तों कि आजकल अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई के अंदर एक ऐप, वो चैटबॉट जो सुविधा है उसका नाम है मिस इला। मिस इला, जब भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको टाइप करेंगे, वो सेकंडों के अंदर आपका जवाब दे देती है। वो संभव हो पाया एआई की वजह से। कस्टमर केयर सर्विस सेंटर जो होते थे, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो होते थे, क्या आपको ध्यान है आपने लास्ट टाइम किसी भी सर्विस के लिए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात की हो आज के समय में? ये छोटी सी बात है, लेकिन ये परिवर्तन की बात है। आप थोड़ा सा ध्यान करने का प्रयास कीजिएगा। डाटा इंजेक्शन, यानी कि डाटा को बेहतरीन तरीके से डिफरेंशिएट करना, स्टोरेज करना, ये जो सुविधा मिलती है ये एआई के जरिए। क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि हवा में ही आपकी स्टोरेज हो, आप कहीं भी खाली हाथ जा रहे हैं, आपको किसी भी चीज की, अपने डॉक्यूमेंट्स या किसी भी फाइल की जरूरत है, आप किसी भी पीसी पर बैठकर क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए उसको रिकवर कर सकते हैं। ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक हो जाती है व्यवस्था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कनेक्ट होती है। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसे सिक्योरिटी फीचर्स बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है। अब आप समझिए कि आप किस टेक्नोलॉजी के अंदर जा रहे हैं। ऑन पैसिव, आप लकी हैं, मैं बार बार ये लकी शब्द यूज करूंगा और लास्ट तक करता रहूंगा। आप लकी हैं क्योंकि आप एक ऐसे सिस्टम में एंटर करने जा रहे हैं, अगर आप ऑन पैसिव में आ रहे हैं, जो 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, इसकी पावर को अपने टूल्स में लेकर आ रही है, और वो टूल्स एक आम आदमी की जरूरत के होंगे और डेली जरूरत के होंगे। इतनी सुंदर व्यवस्था का नाम है दोस्तों ऑन पैसिव, इसलिए कहा जाता है वी आर इन इट टू विन इट। चलिए हम कुछ गैजेट्स के बारे में बात करते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। आप पहली पिक्चर में देख पा रहे होंगे ये ड्रोन, इसे एग्रीकल्चर ड्रोन बोलते हैं। अब आप देखिए टेक्नोलॉजी ने क्या परिवर्तन किया कि एक आदमी खड़ा हुआ है और इस ड्रोन के जरिए वो बहुत बड़ी खेती करने वाली जमीन को आसानी से मैनेज कर सकता है, यानी कि मैन पावर कम लगती है, प्रोडक्शन और पैदावार ज्यादा होती है। और आज ही आपने कुछ ग्रुप में एक मैसेज आया था, और उस मैसेज में अखबार की एक कटिंग थी, और उसमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ था कि कृषि में पैदावार को बढ़ाएगी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मैं थोड़ा पढ़ के आपको एग्जैक्ट बता देता हूं। अब एआई से बढ़ेगी कृषि उपज। देखिए
ये आप और हम तो नहीं बात कर रहे हैं, ये जो इस पूरे दुनिया के एक्सपर्ट लोग हैं वो बात कर रहे हैं, उनकी कटिंग, उनका पूरा पूरा लेख है अखबार के अंदर। यानी कि जितने आज विकसित देश है वहां तो ये काफी दिनों से, काफी सालों से इसका इस्तेमाल हो रहा है, और अब आने वाले समय में हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ड लैस उपकरण का इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो फसलों के रख रखाव की बात हो, चाहे वो किसी कीटनाशक या कोई किसी तरह के छिड़काव की बात हो, या जमीन को या मिट्टी के बारे में समझ बनाने की, यानी कि मिट्टी की के क्वालिटी की, गुणवत्ता को जांचने की बात है। ये सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पॉसिबल होंगे। दूसरा आप देख रहे हैं एलेक्सा, एलेक्सा कंट्रोल्ड होम ऑटोमेशन। एलेक्सा एक ऐसा डिवाइस है अमेजोन का जो कि ऑटोमेशन पे यानी कि वॉइस कमांड पे काम करता है, और आपके घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, कुछ गैजेट्स के सहारे आप उनको ऑटो मोड पर यानी कि वॉइस कमांड से ऑपरेट कर सकते हैं। अभी मैंने इसको देखने के लिए और इसका अनुभव लेने के लिए मैंने अभी अपने घर के लिए मंगाया एलेक्सा को, और एक लाइट भी मंगाई ऐसी एलईडी, जिसको मैं अपने घर पे लगा के इंस्टॉल करके मैं अपने घर से, चाहे मैं 500 किलोमीटर चाहे 1000 किलोमीटर दूर हूँ क्यों ना हूँ, आप ये देखिए क्या बदलाव हो रहा है। वहां से मैं अपने घर की लाइट या एसी या जो भी चीजें उनसे कनेक्ट होंगी मैं उनको ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। कितना बड़ा बदलाव। तीसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं ये मिको। मिको एक लर्निंग ऑब्जेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। ये बच्चों का एक बहुत अच्छा दोस्त भी होता है, बन जाता है। ये चल भी सकता है, इसके नीचे टायर भी हैं, और बच्चे इससे अपने स्टडी के बारे में कोई भी चीज तुरंत पूछ सकते हैं, या पूरे एनवायरनमेंट के बारे में, या कोई कुछ भी कैसा भी सवाल, कितना भी जटिल सवाल क्यों ना हो, ये चंद सेकंडों में उनका जवाब दे देता है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हैं किसे बोलते हैं, वैक्यूम क्लीनर, यानी कि साफ सफाई से संबंधित यंत्र। ये ऐसा इतना शानदार है, आप इसको घर में कहीं प्लग में इंस्टॉल कर दिया और इसको एक बार समझा दिया कि भाई इतने बजे सुबह साफ करना है, इतने बजे दोपहर में साफ करना है फर्श, या इतने बजे शाम को साफ करना है, एक बार बता देंगे तो ये हमेशा अपने समय के अनुसार अपने आप आएगा और सफाई करेगा और अपनी जगह चला जाएगा। या आप नहीं भी कहते हैं तो ये इसके सेंसर इतने फास्ट होंगे, ये कहीं भी फर्श पे गंदगी को तुरंत सेंसर कर लेगा और उसको रिमूव कर देगा। बीच में जो पिक्चर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है मिस सोफिया। ये दुनिया की पहली रोबोट सिटीजन इनको घोषित किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट सिटीजन। इन दो शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा गौर करना आप, रोबोट सिटीजन, यानी कि दुनिया अब इस टेक्नोलॉजी को इस नजरिए से देख रही है कि इसने इतनी बड़ी तरक्की कर दी है कि लोग इसको एक नागरिकता प्रदान कर रहे हैं देश। और ये इतनी शानदार है, आप इनसे बात कर सकते हैं एक इंसान की तरह, आप कुछ भी बात कर सकते हैं, कोई भी जानकारियां प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपके बारे में पूरी जानकारी जो भी इंटरनेट पे उपलब्ध होगी ये आपके बारे में तुरंत बता देगी। नीचे आप फ्रिज देख पा रहे हैं, ये एआई बेस्ड है। फ्रिज के अंदर की सारी चीजों को आप घर से कितनी भी दूर हो वो सारी मैनेज कर सकते हैं, या आप फ्रिज के साथ अपने फ्रिज के साथ बात कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी किस तरह से काम कर रही है दोस्तों, ये समझने की बात है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं एआई बेस्ड मेडिकल डिवाइस। ये एक ऐसा डिवाइस है जो एआई बेस्ड होने जा रहा है, जिसकी वजह से होगा क्या दोस्तों हमारी बॉडी, आज हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है या कहीं भी दर्द हो रहा है इंटरनली, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर सलाह देता है भैया एक्सरे करवाओ, पेट में कुछ गड़बड़ है तो अल्ट्रासाउंड करवाओ, नहीं समझ में आ रहा है इससे भी तो एमआरआई करवाओ, सीटी स्कैन करवाओ। दुनिया भर की टेक्निक ये आई, जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, इंप्रूवमेंट हुई। और आने वाले समय में दोस्तों ऐसे इक्विपमेंट आने जा रहे हैं मेडिकल लाइन के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, जो एक बहुत बड़ा और मैं कहूँ एक मिरेकल होगा हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि एआई बेस्ड जो उपकरण होंगे वो चंद सेकंडों के अंदर हमारी पूरे बॉडी को स्कैन कर लेंगे और एक एक सेल को स्कैन कर लेंगे, जिस सेल की वजह से आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम या बीमारी आज है उसको, और आने वाले 10, 20, 30 साल बाद किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी
उसको डिडक्ट कर लेंगे और उसको रिमूव, उसको लिए उपचार भी देंगे। अब आप समझिए क्या हमारी लाइफ इससे बढ़ेगी या घटेगी? डेफिनेटली जब बीमारियां कम होंगी तो डेफिनेटली लाइफ बढ़ेगी और आप इसको एंजॉय कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब टाइम है उस शख्सियत को जानने का जिन्होंने ओन पैसिव जैसी सुंदर व्यवस्था को इस पूरे समाज के लिए तैयार किया, और उस शख्सियत का नाम है मिस्टर एस मुफर्रा। एस मुफर्रा जी ही वो व्यक्ति हैं दोस्तों जिनके बेहतरीन दिमाग के अंदर ये बेहतरीन आइडिया आया, यानी कि ये ओन पैसिव इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है, यानी कि ब्रेन की ही उपज है। और ये आपकी हमारी तरह फैमिली मैन है, एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, अमेरिका के अंदर यूएसए में रहते हैं, फ्लोरिडा में, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, मास्टर ऑफ एफिलेट हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित बहुत सारे कोर्स इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं। ये सीईओ एंड फाउंडर है जीडीआई फ्यूजन के। 20 से ज्यादा सालों का अनुभव है इन्हें ऑनलाइन मार्केटिंग का। ये मार्केटिंग के खलीफा हैं, जिसे कहते हैं ना खलीफा, ये मार्केटिंग के खलीफा हैं। इनका जो कन्वर्जन रेट है वो 90% से ज्यादा है। कन्वर्जन रेट क्या होता है दोस्तों? जब भी हम कोई चीज किसी को, मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं और मैंने 100 लोगों को उस प्रोडक्ट की जानकारी दी, और 100 लोगों में से कितने लोग खरीदते हैं, तो उसे कहते हैं सेल को रियल सेल में कन्वर्ट करना इज कन्वर्जन रेट। तो अगर 100 ये जो कोई किसी को कोई चीज मार्केट करते हैं तो 100 में से 90 लोग उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि अच्छा खासा अनुभव है इनको मार्केटिंग का। और दोस्तों इन्होंने विश्व के जितने बड़े बिजनेस मॉडल हैं, लाइक एप्पल, वॉलमार्ट, जेपी मॉर्गन, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी मॉडल्स पर रिसर्च की, कुछ के साथ काम भी किया, और मल्टी लेवल मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है उस बहुत सारी कंपनियों के साथ काम कर कर, और उन्होंने उन सभी से जो निचोड़ निकाला, जो निष्कर्ष निकाला, क्या कि जितने भी बिजनेस मॉडल हैं आज मार्केट के अंदर, वो मार्केट से पैसे के कैश फ्लो को केवल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करें तो सालों साल कोई भी व्यक्ति उसमें काम करता है तो क्या उसकी गारंटी निश्चित, मतलब उसकी सफलता निश्चित होती है क्या? कभी कंपनियां गायब सालों साल बाद, कभी गवर्नमेंट के शिकंजे में आ जाती हैं, कभी लीडर चीटिंग कर लेते हैं, कभी नेटवर्क बर्स्ट हो जाता है, यानी कि निश्चिंतता मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर नहीं नजर आती। और उन सारी कमियों को देखकर इन्होंने इस सुंदर व्यवस्था का नाम दिया माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव। अगर मैं तो ये हर बार बोलता हूं, अगर आप वास्तव में ओन पैसिव को समझना चाहते हैं तो आपको ओन पैसिव की आत्मा को समझना पड़ेगा, और वो ओन पैसिव की प्योर सोल आपको नजर आएगी मिस्टर एस मुफर्रा जी के साथ, क्योंकि ये बेहतरीन सोच के धनी हैं। इनका उद्देश्य, क्योंकि इंटरनेशनल वेबिनार के अंदर काफी बार कहा, आपने भी सुना होगा कि यहाँ इनका उद्देश्य वेल्थ कमाना नहीं है कि मुझे पैसे वाला बनना है, बहुत अमीर बनना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इन्हें जरूरत नहीं थी हम सभी लोगों को फाउंडर मेंबर कंपनी का पार्टनर बनाने की, ये खुद भी इस सारे ऑर्गेनाइज करके इसको लॉन्च कर सकते थे। इनका उद्देश्य है कि इस धरती पर पैदा हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ सकारात्मक और आर्थिक रूप से बेहतरीन बदलाव आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर एक मदर टेरेसा का भाव पैदा हो। एक मदर टेरेसा ने सैकड़ों लोगों और लाखों और करोड़ों लोगों के जीवन में प्रभाव डाला था दोस्तों। ओन पैसिव के सीईओ साहब का विजन है कि पहले जब इन्होंने शुरुआत करने की सोची थी ओन पैसिव की, तो इनका विजन था कि मुझे 1000 मदर टेरेसा पैदा करने, लेकिन आज इनके विजन, इन्होंने भी अपना विजन बड़ा कर लिया और सिस्टम आज दिखाई देता है कि लाखों लाखों मदर टेरेसा पैदा हो चुके हैं अभी सोच से कि हमें दूसरे लोगों के लिए काम करना है, हमें समाज की भलाई के लिए काम करना है, और इस तरह के संस्कार जो मिल रहे हैं, ये है माय डियर फ्रेंड्स ओन पैसिव। चलिए
दोस्तों गजब की बात यह है कि जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं इस फील्ड के, वो लोग एज्यूम करते हैं हमारे कंपनी के बारे में। ना तो ये कंपनी दावा करती है, ना कोई लीडर दावा करता है, लेकिन जो मार्केट में एक रिसर्च चलती रहती है, तो वो लोग एज्यूम करते हैं कि ओन पैसिव तो भैया फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी होगी। और लेकिन उनको ये स्टेटमेंट चेंज करनी चाहिए आई थिंक, क्योंकि हम वर्तमान में लॉन्चिंग के समय पर हम एक यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में ही लॉन्च होने जा रहे हैं। अब बात आती है यूनिकॉर्न का मतलब क्या है, और आप एक शब्द भी देख रहे होंगे ब्लू सर्कल के अंदर, सुपर यूनिकॉर्न। बिजनेस की दुनिया में ये दो नाम हैं, यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न। ये क्या दर्शाते हैं? किसी भी कंपनी की ग्रोथ को, और एक एक ये एक क्या कहते हैं, एक उनकी पहचान बताते हैं कि यार बहुत बड़ी कंपनी है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है दोस्तों, जो भी बिजनेस या कोई भी स्टार्टअप शुरू होता है और वो अपने शुरुआती 10 सालों में 8,000 करोड़ का जो रेवेन्यू जनरेट कर ले, वो यूनिकॉर्न। और जो 8 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर ले, वो होता है सुपर यूनिकॉर्न। और गजब की बात देखिए कि पूरे दुनिया के अंदर लाखों स्टार्टअप होते हैं, और उनमें से केवल 1.28% स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न तक पहुंच पाते हैं, लाखों स्टार्टअप में से। और सुपर यूनिकॉर्न तो वहां तो मंजिल दूर है। लेकिन दोस्तों दुनिया की एक अकेली इकलौती कंपनी है जिसका नाम है फेसबुक, जिसने सुपर यूनिकॉर्न का मेडल हासिल किया। मेडल एक शब्द यूज कर रहे हैं हम। और वो शुरुआती 6 सालों में यूनिकॉर्न बनी, और अगले 4 सालों के अंदर वो सुपर यूनिकॉर्न बन गई। यानी कि टोटल 10 सालों में वो सुपर यूनिकॉर्न 8 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। और आज आप फेसबुक की वैल्यू को तो समझ ही रहे होंगे मार्केट के अंदर, और क्या कुछ बना रही है, क्या कुछ कर रहे हैं, कितना पैसा बनाते हैं। वो मिनटों के करोड़ों रुपया बनाते हैं, करोड़ों। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। और वो पैसा जाता कहाँ है? मार्क जुकरबर्ग और उनके फाउंडर्स के पास। और जब वो 6 घंटे पीछे पता लगा, 6 घंटे कुछ सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हुई, वो बंद हुआ, तो उनको 50,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया। इसका मतलब उसका फायदा कितना होगा? क्योंकि वो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी है। और हम बात यहाँ पर ओन पैसिव की कर रहे हैं दोस्तों, और हमने बात की कि ओन पैसिव लॉन्च नहीं हुई है अभी, और वो यूनिकॉर्न की पावर रखती है आज। और एसर ने डिक्लेयर किया है कि जिस दिन हम लॉन्च के 1 साल बाद पहली एनिवर्सरी मना रहे होंगे, हम होंगे सुपर यूनिकॉर्न। क्या आप अपने आप को एक सुपर यूनिकॉर्न कंपनी का मालिक महसूस कर सकते हैं? करके देखिए एक बार, बड़ा मजा आएगा। आप अपने आप को उस मार्क जुकरबर्ग के लेवल पर रख के सोच सकते हैं क्या? बहुत सारे लोग नहीं सोच पाएंगे, नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए कभी किसी ने इस तरीके से सोचा नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ ग्लिम्स देखते हैं, कुछ दृश्य देखते हैं हम अपने ऑफिस के। ये हमारा ओरलैंडो फ्लोरिडा का ऑफिस है ऊपर, सेकंड ऑफिस तेलंगाना हैदराबाद का है। ये हमारी टेक्निकल टीम है, ऑफिस के कुछ इंटीरियर पिक्चर है। ये हमारा रात का सीन है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है हैदराबाद के अंदर। ये हमारे कुछ एलसी मेंबर्स हैं जो कि जिन्होंने विजिट किया दिसंबर के अंदर, 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक, और एक बेहतरीन सिस्टम को नजदीक से जानने का, समझने का मौका मिला इन्हें। टेक्निकल टीम के साथ मिले, जिसमें हमारे जसवंत सिंह जस्सी जी, सुशांता कर्माकर जी, केडी शुक्ला जी, अमरचंद सलाट जी, मुकुंद काबरा जी, और नीचे आप देखेंगे तो मांगे राम सर जी जो हमारे मेंटोर हैं। ये सभी सीनियर लोग गए, इन्होंने देखा नजदीक से, समझा ऑन पैसिव को कि भैया ये ऑन पैसिव भूल जाओ जो पुरानी चीजें देखी हैं हमने, ये तो कुछ नया ही है, और इतना नया है कि नए से भी नया है। हमें केवल ये देखना है कि हम इसके अंदर हैं, क्या हम हैं।
हमें इतना महसूस करना है, अपने आप को चेक करना है क्या मैं उन पैसे में हूं टेंशन फ्री। दैट्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये टेक्निकल टीम है हमारी, ये इंडियन ब्रेन्स है जो ये सारे टूल्स और जो भी चीजें हैं ये सारी व्यवस्थाओं को डिजाइन कर रहे हैं। तो ये दृश्य है। नेक्स्ट, ये जो स्लाइड है दोस्तों ये बहुत फेवरेट है मेरी, और क्योंकि इस स्लाइड को नाम दिया है ट्रेजर ऑफ ओन पैसिव प्रोडक्ट, यानी कि ओन पैसिव के प्रोडक्ट का खजाना। और यही वो खजाना है और यही वो टूल्स हैं साथियों जो ओन पैसिव के आने वाले एक एक व्यक्ति की जिंदगी के अंदर सफलता को 100% सुनिश्चित करने वाले हैं। यही वो टूल्स हैं मेरे साथियों, मेरे भाइयों, कि जो किसी भी व्यक्ति को जो ओन पैसिव के अंदर आएगा उसके सपनों को निश्चितता देने वाले हैं। और यही वो टूल्स हैं दोस्तों जिसके दम पर ओन पैसिव पूरी दुनिया को बदलने जा रही है मानवता के लिए। और यही वो टूल्स हैं जो सभी को एक अवसर के रूप में मिलने वाले हैं कि सोच सको तो सोचो, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। इन टूल्स के दम पर वो सारी चीजें आपके सपनों को पूरा कर सकते हो आप। जैसा कि हमने बात की कि हमारे सारे के सारे टूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होंगे, तो आप एक चीज यहाँ पर पहले से ही मान लीजिए कि ये आज मार्केट में जो भी टूल्स या जो भी व्यवस्था चल रही है उससे क्वालिटी में कई गुना यानी कि 1000 गुना ज्यादा बेहतर होंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ पर रेज हो रहा होगा, और अगर नहीं हो रहा हो तो मैं बता दूंगा, हो जाएगा कि लोग करेंगे यार मार्केट में तो यार ये बहुत सारे लोग आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, यार फेसबुक इतनी बड़ी है, गूगल इतने बड़ा है, ये है वो है, तो ये कैसे होगा, मतलब लोग इतने सारे लोग से यूज कर रहे हैं, ओन पैसिव के क्यों यूज करेंगे। बहुत बातें ऐसी मन में आती हो, डेफिनेटली आनी भी चाहिए, सही भी है, क्योंकि हम मार्केट को वॉच कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है, कोई भी जब व्यापार होता है, बिजनेस होता है, तो बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए किन चीजों की आवश्यकता है। दो चीजें मेरे हिसाब से मेन होती हैं, पहला है क्वालिटी, दूसरा है प्राइस। क्वालिटी में आपको बताया कि हम आज के प्रेजेंट के जितने भी टूल्स हैं उनको 1000% बेहतर होंगे। दूसरा प्राइस की बात करें तो जो आज मार्केट के अंदर प्राइस है इन टूल्स को यूज करने का, या आप बेहतर समझते हैं एक वेबसाइट को बनाने में भी हजारों रुपए लग जाते हैं और उसको डेवलप करने में तो लाखों रुपए भी लग जाते हैं। और जूम जैसी एप्लीकेशन को जब हम यूज करते हैं तो फ्री में तो कुछ लिमिटेड रहता है, उसके बाद वो हजारों और लाखों रुपए तक के चार्ज करते हैं महीने के, और आपने बहुत सारे टूल्स को भी देखा हो। हम प्राइस में मार्केट में इतने यूनिक साबित होंगे कि दुनिया की कोई भी कंपनी उस प्राइस में अपना एक टूल भी नहीं दे पाएगी ढंग से, और हम कंप्लीट पैकेज देंगे उसे बहुत 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 ज्यादा कम प्राइस में। तो आप समझिए कि क्यों नहीं मार्केट के अंदर वायरल होगा। और तीसरी बात होती है टेक्नोलॉजी की। जब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड होती है तो किसी को कहना या समझाना नहीं पड़ता कि भैया ये आ रहा है आप ये देखो, भैया ये आ रहा है आप ये देखो। नो, आपने देखा होगा, आपको किसी ने प्रमोट किया क्या, क्या चलता है ये फेसबुक का दूसरा प्रोडक्ट इंस्टाग्राम, किसी ने आपको बताया क्या, घर आके समझाया, अरे यार देख इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे होता है भैया, ये तो बहुत बढ़िया है, क्या किसी ने ऐसा कहा? नो माय डियर फ्रेंड, टेक्नोलॉजी जब परिवर्तित होती है और अपग्रेडेड होती है तो वो अट्रैक्ट करती है सभी लोगों को। और हम जो लेकर आ रहे हैं लेटेस्ट अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के टूल्स, मार्केट के चलने वाले टूल्स से क्वालिटी में 1000 गुना बेहतर, प्राइस में सैकड़ों हजारों गुना कम। और अब हम बात करते हैं दोस्तों इन टूल्स की। ये टूल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं ओबलेस। ओबलेस एक ऐसा टूल है जो क्राउड फंडिंग और डोनेशन का टूल है, यानी कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम इस मानव जाति के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए जो कुछ भी करना चाहे इस टूल के जरिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम डोनेट कर सकते हैं अपने आसपास से लेकर ग्लोबली, पूरे विश्व में। अगर कहीं किसी देश के अंदर कोई समस्या पैदा हो रही है या कोई भूकंप आ गया है या किसी भी तरह से कोई भी अनवांटेड सिचुएशन आ रही है, तो आप अपने घर बैठे हुए
अपने इस ऑन पैसिव की शुद्ध और ईमानदार और प्योर कमाई से वहां पर डोनेट कर पाएंगे। आपके नजदीकी किसी, आपको पता लगा यार एक गरीब बच्ची की शादी है और उसके लिए अगर कुछ हमसे हो जाए तो उसके लिए कुछ व्यवस्था हो जाए, तो आप उसके लिए यहां से फंड कलेक्ट कर पाएंगे। कितनी सुंदर, मतलब इस पूरी मानवता के लिए ओ ब्लेस एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा माय डियर फ्रेंड्स। दूसरे टूल की बात करते हैं, ओ सोप। ओ सोप एक ऐसा टूल है जिसे ई कॉमर्स का टूल कहा जाता है। ई कॉमर्स इन द सेंस, जिस तरह आप अमेजोन को देखते हैं, फ्लिपकार्ट को देखते हैं, या टाटा क्लिक है, या बहुत सारी वेबसाइट हैं या एप्स हैं जो ई कॉमर्स में काम करती हैं, या जिसे ऑनलाइन दुकान कह सकते हैं आप। 30 सेकंड के अंदर आप अपनी यहां पर ऑनलाइन शॉप बना पाएंगे, अपने प्रोडक्ट को इंस्टॉल कर पाएंगे और ग्लोबली आप अपने उस प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। एक और बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है ओकेडमी। ओकेडमी पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहा है अपने इस टूल के जरिए। ये एक ऐसा टूल साबित होगा दोस्तों जो किसी हमारे घर के बच्चों को ये परमिशन देता है कि हमारे घर का बच्चा अपने घर पर रहते हुए विश्व के बेहतरीन टीचर्स के साथ, विश्व की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के साथ काम कर सकता है, लर्निंग कर सकता है। और सबसे खास बात क्या होगी, यहाँ एक्चुअल लर्निंग होगी। क्योंकि आज की जो हमारी एजुकेशन व्यवस्था है, बीइंग ए टीचर, मैं इसको बहुत नजदीक से देखता हूं। आज की जो हमारी टीचिंग, लर्निंग और एजुकेशन व्यवस्था है वो केवल स्कोरिंग पर फोकस करती है। लर्निंग हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके बच्चे के 99% मार्क्स हैं, चाहे हमें उसको कुछ ना आता हो, उसे दुनिया के बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और क्या ऐसा ही तो नहीं हो रहा आज? बिल्कुल हो रहा है। और यहाँ क्योंकि अच्छे नंबर नहीं आए तो अच्छे कोर्स में एडमिशन नहीं, अच्छा कोर्स एडमिशन नहीं मिलेगा तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो अच्छा लाइफस्टाइल कहां से आएगा? क्या सारी इन चीजों के पीछे क्या हमारी सोच ऐसी यही नहीं है कि अच्छा जीवन जिए, एक अच्छा, क्या हम अपने बच्चों को आप सबसे अनुरोध भी कर रहा हूं मैं, क्या हम अपने बच्चों को इस तरह से शिक्षा ग्रहण करवाने या इस तरह के संस्कार डाल रहे हैं कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, आपको समाज के लिए कुछ कार्य करना है, या आपको बड़ा होके कुछ बड़ा बिजनेस करना है? हम अपने बच्चों को आज एक नौकरी के लिए तैयार करते हैं और एजुकेशन व्यवस्था ही ये तैयार करती है। और ओकेडमी आपके बच्चों, हमारे बच्चों के अंदर एक शिक्षा का, एक एजुकेशन का एक जो सही तरीका है वो डेवलप करने जा रही है, यानी कि रियल लर्निंग, और देन आफ्टर लर्निंग देन रियल अर्निंग। यानी कि हमारा बच्चा जब यहां से कोई कोर्स करके बाहर निकलेगा तो उसे नौकरी ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। ये इतनी सुंदर व्यवस्था का नाम ऑन पैसिव है दोस्तों। कितनी बात करूं मैं, कितने घंटे बोल सकता हूं इन सारी चीजों के ऊपर। ओ डोमेन, ओ क्रिएट मतलब आपकी वेबसाइट क्रिएट होगी यहाँ पर। उस वेबसाइट के जरिए आप पूरे विश्व के अंदर अपनी पहचान बना सकते हैं, अपने बिजनेस को ले जा सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे यार मेरा तो कोई बिजनेस नहीं है तो मैं क्या करूंगा उस वेबसाइट का? आपको कुछ नहीं करना। आपकी वेबसाइट बनेगी तो आपकी वेबसाइट का काम भी कंपनी ही करेगी। आपकी वेबसाइट के जरिए इन टूल्स की मार्केटिंग कर देगी कंपनी, उससे जो सेल होगी वो उसका प्रॉफिट आपको मिलने जा रहा है। ओ ट्रिम, ओ सोप, ओ अकेडमी, ओ डोमेन, ओ पल, ओ वर्चुअल, ओ स्टाफ, ओ कनेक्ट। ओ कनेक्ट एक ऐसा टूल है जो जूम की तरह, जैसे आज हम मीटिंग कर रहे हैं, ये पॉसिबल हो पाया है जूम की वजह से। जूम 10,000 लोगों की मीटिंग के लिए दोस्तों 6 लाख रुपए लेती है यार महीने के। सोच के मैं हैरान हो गया जिस दिन मैंने उस पैकेज को, अपने जूम का ये पैकेज लिया 1,550 रुपए का, तो मैंने देखा चलो देखते हैं 10,000 लोगों की मीटिंग के कितने पैसे लेती है। मैं हैरान रह गया, उसमें एग्जैक्ट फिगर आई 5,73,400 रुपया। मैं सोचा है इतना पैसा एक महीने का, और लोग दे रहे हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी कंपनियां उस पैकेज को ले रही है क्योंकि उनको चाहिए अपने एम्प्लॉयज के लिए, और इस लॉकडाउन में तो मस्ट हो गया था। और हमारा जो ओ कनेक्ट होगा वो 10,000 लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मीटिंग की परमिशन देता है।
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, मल्टी लैंग्वेज ऑटो ट्रांसलेटर के साथ आप विश्व की किसी भी भाषा की मीटिंग, प्रेजेंटेशन को या टीचिंग को आप अपनी लैंग्वेज में सुन सकते हैं। लोकल 100 रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर आप इसकी कितनी तारीफ कर सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों ये सारे टूल अपने आप में वो उतने बेहतरीन साबित होने जा रहे हैं जो किसी भी एक आम आदमी के जीवन में चमत्कार कर देंगे अगर हमने इनको देख लिया तो। ओनेट हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दोस्तों, और आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्या कचरा मचा हुआ है, कितनी वल्गर कंटेंट आपने देखे होंगे ओपन पड़े हुए हैं। 10-10, 12-12 साल के बच्चे आज फेसबुक, इंस्टाग्राम इन पे लगे होते हैं और ये सारी, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किसी का, कुछ भी देखो कुछ भी करो, सब बकवास। और ओनेट इस पूरी दुनिया को इतना साफ सुथरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देने जा रहा है जिसका नाम है ओनेट। और सबसे खास बात क्या है दोस्तों, आज हम सोशल मीडिया पर 3-4 घंटे तो डेली हर एक आदमी व्यतीत करता ही करता है, और जिस दिन छुट्टी होती है तो सुबह लग जाते हैं मेरे ख्याल से नहा धो के, और कोई ना कोई मूवी देखेंगे नेटफ्लिक्स पे या यूट्यूब पे, कोई वीडियोस देखेंगे और लगातार देखते चले जाएंगे। आजकल तो वेब सीरीज ने बड़ा कैप्चर किया हुआ है मामला। तो और देखने से हमें क्या मिलता है, कुछ नहीं, लेकिन ओनेट पे, ओन पैसिव के ओनेट पे जो व्यक्ति वीडियो देखेगा, जिसकी देखेगा वो तो पैसा बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन जो देखेगा उसको भी कुछ ना कुछ पैसा बनेगा। इस सुंदर 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 व्यवस्था का नाम है दोस्तों ओन पैसिव, और ये बहुत बेहतरीन टूल साबित होने जा रहा है। चलिए बात करते हैं कैटमो का। कैटमो दोस्तों एक शब्द हमारे सीईओ सर ने दिया था, ये कैटमो भी, और ये पूरे डिस्क्राइब करता है, ये इन शब्दों को मिला के बनाया गया है, वैसे स्पेसिफिक इसका कोई मतलब नहीं होता। कैटमो डिस्क्राइब करता है हमारे पूरे बिजनेस को कैसे, सी फॉर कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन, जैसा हमने पीछे बात किया कि पूरी दुनिया को कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन एक ही छत के नीचे मिलेगा, तो ये चीजें सभी के लिए इजी गोइंग होने जा रही हैं, यानी कि आसान होने जा रही हैं। दूसरा ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमने काफी जानकारी ली, अब इसको भी ऑटोमेटेड कर दिया गया ऑन पैसिव के अंदर, यानी कि सभी के लिए ये हैंड्स फ्री कॉन्सेप्ट हो जाएगा, किसी को भी फिजिकली कुछ पर्सनली कुछ करने की आवश्यकता नहीं है इस बिजनेस में, जैसा कि हम अदर बिजनेस के अंदर करते हुए आए। टी फॉर टारगेटेड ट्रैफिक। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ये शब्द वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ट्रैफिक का मतलब होता है विजिटर ऑफ कस्टमर, यानी कि ग्राहकों का आना जाना जो आपके वेबसाइट पर आते हैं। ऑन पैसिव के अंदर ये टारगेटेड ट्रैफिक को भी ऑटोमेशन पर डाला गया है, यानी कि कोई भी बिजनेस मैन व्यक्ति है वो अपने प्रोडक्ट को ऑन पैसिव के वेबसाइट पे प्रमोट करते हैं, तो उसके ऊपर जो ग्राहक लाने की व्यवस्था होगी वो भी ऑन पैसिव अपने आप करने वाला। देन आता है दोस्तों एमओ। एमओ मींस मनी फॉर ऑल, सभी के लिए पैसा, समानता के साथ पैसा। इसी सुंदर व्यवस्था का नाम है दोस्तों कैटमो, और पूरा कैटमो डिस्क्राइब करता है पूरे ऑन पैसिव के सिस्टम को। और इसीलिए कहा गया है दोस्तों इट्स ए बीकन ऑफ होप फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि ये मानवता के लिए आशा का एक दीप है। इस लाइन को आप कितना महत्व देते हैं मुझे नहीं पता माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको इस लाइन का महत्व थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। बीकन ऑफ होप, आशा का दीप, और हमारी टीम का नाम भी है टीम बीकॉन फायर। आज की अगर हम वर्तमान परिस्थितियों में एक आम आदमी के जीवन पर थोड़ा सा निगरानी डालें तो हम देखेंगे कि एक आम आदमी अपने पूरे जीवन को, पूरी जिंदगी को क्या संघर्ष में नहीं व्यतीत कर देता केवल अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। सपनों की बात तो दूर छोड़िए, वो केवल पूरे दाल रोटी और अपने डेली खर्चे और महीने के खर्चों को मैनेज करने में ही भागम भाग और दौड़म दौड़ में रहता है। और अब पिछले कुछ समय की में तो कुछ दोस्तों के साथ तो काफी कुछ गलत भी, मतलब गलत इन द सेंस आर्थिक रूप से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नौकरियां चली गई, कोरोना ने छीन ली, बहुत सारे लोगों का बिजनेस खत्म हो गया है। इस तरह की विषम परिस्थितियों में ऑन पैसिव जैसा आसान, सुंदर, सुचारू रूप से काम करने वाला, ऑटोमेटिक काम करने वाला सिस्टम क्या उन लोगों के लिए आशा का दीप नहीं है?
क्या उन लोगों के लिए एक ऐसी सुंदर व्यवस्था नहीं मिलने जा रही जो एक बार इसके अंदर आ गया और उसकी जिंदगी सफल है, उसकी नहीं, उसके आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होंगी। अब कुछ लोगों को ये लाइन पे थोड़ा सा शंका पैदा होगी, यार ऐसा कैसे। अब आप इसको उदाहरण से ले लो। क्या आप समझते हैं फेसबुक के जो मालिक हैं, पता नहीं उनकी, मुझे तो नहीं पता उनकी शादी हुई है या नहीं हुई है, उनके जो बच्चे होंगे आने वाले समय में, क्या उन्हें कोई हमारी की तरह नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, या कोई अलग से मॉल बनाना पड़ेगा, या दुकान बनानी पड़ेगी? सवाल आपके लिए है, जवाब आपको देना है। क्या उनकी आने वाली 10 पीढ़ियों को भी कभी पैसे के लिए कुछ काम करने की आवश्यकता होगी? सवाल आपके लिए है, जवाब आपको देना है। और अगर उनके लिए नहीं है, उनको नहीं ऐसी आवश्यकता होगी, तो जब ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर को कैसे आवश्यकता हो सकती है, जब ओन पैसिव तो 50 टूल के साथ टोटल इंटरनेट को बदलने जा रही है इस पूरी दुनिया के लिए। और इसलिए कहा जाता है दोस्तों, ओन पैसिव में 100% सफलता है, यानी कि 100% सफलता 100% लोगों के लिए। ये लाइन भी बहुत महत्व रखती है। जो लोग बिजनेस करते आए हैं, चाहे वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का है या कोई भी अदर बिजनेस चीज जो भी आपने किया, क्या आपने देखा कि कहीं ऐसी सुंदर व्यवस्था आपने को देखने को या समझने को मिली कि यार मैं तो ये कर लूंगा तो मेरी तो जीत निश्चित है, मैं ये कंपनी में चला जाऊंगा तो मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा? क्या ऐसा कहीं आपने सुना? लेकिन विश्व की अकेली एक ऐसी कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स, जो ये घोषित करती है कि हमारे साथ जो भी शख्स, जो भी व्यक्ति आएगा, हाथ मिलाएगा, चाहे वो अपने बिजनेस के लिए हाथ मिलाए, चाहे वो बिजनेस करने के लिए हाथ मिलाए, चाहे वो कस्टमर के रूप में आए, चाहे वो रीसेलर के रूप में आए, और आज की व्यवस्था में चाहे वो फाउंडर बन के आए, हर उस व्यक्ति के लिए जीत संभव है ओन पैसिव में। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन मैं 22 साल के अपने बिजनेस कैरियर के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग में 22 साल का अनुभव हुआ रहा, और उसके अंदर जो कुछ भी देखा समझा, उसके हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं कि दोस्तों, ऐसी सुंदर व्यवस्था ना तो कभी आई है और ना कोई हिम्मत रखेगा भविष्य में इस तरह की व्यवस्था को लाने के लिए। इसीलिए पूरे विश्व के 216 देशों से भी ज्यादा देशों के लोग ओन पैसिव के अंदर रेस लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, यार मैं फाउंडर मेंबर बन जाऊं। और तभी हम आज 1 मिलियन से ज्यादा, मेरे ख्याल से अब 20,000 के आसपास हो चुके होंगे, 10,20,000 से ज्यादा फाउंडर मेंबर बिना लॉन्चिंग के, बिना किसी को एक भी पैसा मिले। आप ये क्या समझते हैं कि वो पूरे विश्व के जो लोग हैं वो सारे बेवकूफ हैं? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? कुछ लोग सोचते हैं, जो लोग ज्यादा समझदार होते हैं। दोस्तों, ये इतनी सुंदर व्यवस्था का नाम है ओन पैसिव, जो 100% सफलता सभी को देता है। अब बात करते हैं फाउंडर मेंबरशिप की दोस्तों, के फाउंडर मेंबर का मतलब क्या होता है? दोस्तों, फाउंडर मेंबर का मतलब होता है कि वो लोग जो शुरुआती दौर से किसी भी सिस्टम को क्रिएट होते हुए, बनते हुए देखते हैं और उसमें अपनी भागीदारी देते हैं। और यहाँ फाउंडर मेंबर का मतलब है कंपनी के का ओनर, यानी कि मालिक, पार्टनर। फाउंडर मेंबर कैसे बना जाता है? फाउंडर मेंबर बनने के लिए साथियों, आपको जिसने भी ओन पैसिव के बारे में बताया है, ईमानदारी के साथ आप उससे बात करें, और वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, एक फॉर्म आएगा, 4-5 लाइनों का फॉर्म है, उस फॉर्म को आप फिल करेंगे, देन सबमिट करेंगे, तो आपकी मेल आईडी के ऊपर एक मेल आएगी, जिसे इसके अंदर सिस्टम में KYC कहते हैं। उस मेल पर आप क्लिक हेयर कर मेल को वेरीफाई करेंगे, तब आप रजिस्टर्ड होंगे। देन रजिस्टर्ड होने के बाद आपको एक फाउंडर मेंबरशिप की फीस पे करनी है, वो भी एक बार, जिसकी फीस है $102। ये प्री लॉन्च पीरियड की फीस है दोस्तों, क्योंकि अभी हम प्री लॉन्च पीरियड में हैं
और बहुत जल्दी हम सेमी लॉन्च, या पुराने नाम इसको सॉफ्ट लॉन्च बोलते थे हम, लेकिन अब नाम है सेमी लॉन्च, और हम सेमी लॉन्च में बहुत बहुत नजदीक हैं दोस्तों सेमी लॉन्च में। तो सेमी लॉन्च में जो ये फाउंडर मेंबरशिप की फीस है, ये में भी बढ़ सकती है और में भी समान भी रह सकती है। ये कंपनी के अधिकार क्षेत्र की बात है जो हमें समय आने पर पता लगेगी। लेकिन एक खास बात यहां पर होनी है, जब भी सेमी लॉन्च होगा तो कंपनी ने कहा है जिन लोगों ने 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, 3 साल से कुछ मेहनत की है, बिना कोई पैसा कमाए, बिना अपनी जेब से पैसा लगाकर सारी चीजों को, व्यवस्थाओं को मैनेज किया है, और इस ओन पैसिव जैसे सुंदर कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की का प्रयास किया है, उन सभी लोगों को स्मार्ट पे के तरह स्मार्ट पे से बोनस के रूप में कुछ इंसेंटिव मिलने जा रहा है। ये डिपेंड करता है आपके टीम साइज पर, आपकी मेहनत पर। ये इंसेंटिव कुछ लोगों के लिए सैकड़ों में होगा, कुछ के लिए 1000 में भी होगा, और में भी कुछ लोगों की के लिए वो लाखों रुपए में भी हो सकता है। इस व्यवस्था को कहेंगे हम बोनस। और देन हम जब सॉफ्ट लॉन्च के बाद यानी कि सेमी लॉन्च के से जब हम नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा, वो होगा मेन लॉन्च, यानी कि जिसे बोलते हैं वीआईपी लॉन्च या एग्जीक्यूटिव लॉन्च, जिसे जो कि पूरी दुनिया के लिए हम इन टूल्स को प्रेजेंट करने वाले होंगे। और एस सर ने अभी कुछ मीटिंग पहले कहा कि जब सॉफ्ट हमारा जो मेन लॉन्च होगा, वीआईपी लॉन्च होगा दोस्तों, और वीआईपी लॉन्च की जो भव्यता आप देखेंगे, जो उसका एग्जीक्यूशन देखेंगे, तो आपको ऐसा, ये मैं मार्क कर रहा हूं एस सर की वर्डिंग, उन्होंने कहा कि आपको चांद पर जाने जैसा एहसास होगा वीआईपी लॉन्च के अंदर। अब वीआईपी लॉन्च में हमें क्या करना है दोस्तों, हमें एक बार जो अनकाउंटेबल या जो जबरदस्त वैल्यू रखने वाले टूल्स की बात हमने की, उन टूल्स का एक कंप्लीट पैकेज हमें अपनी पॉकेट से खरीदना है सभी को। मैं एक बार इस लाइन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लगातार वेबिनार अटेंड करने के बाद भी बहुत सारे लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन रहता है, क्या हमें भी खरीदना पड़ेगा सर, मेरे तो इतने लोग होंगे, क्या हमें भी खरीदना पड़ेगा? यस माय डियर फ्रेंड्स, चाहे जस्सी सर क्यों ना हो, उनको भी खरीदना पड़ेगा, उनकी तो लाखों लोगों की टीम है। यानी कि ये कंप्लीट पैकेज एक बार फर्स्ट टाइम हमें अपनी पॉकेट से खरीदना है। अब आप ये समझिए, ये भी कितनी सुंदर व्यवस्था मिल रही है हम सबको। जितने भी आईटी टूल्स आज तक आपने या तो यूज किए हैं या नहीं किए या जानकारी होगी, उनका मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है, यानी कि उस सर्विस को यूज करने की फीस दी जाती है उस कंपनी को। इसी तरह से यहां भी आपको वो फीस देनी है इन टूल्स की, जो कि जीवन में केवल एक बार देनी है आपको अपनी जेब से, लेकिन ये रहेगा मंथली ही। लेकिन हमें अपनी पॉकेट में दोबारा हाथ डालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप एक बार ये फीस पे कर देते हैं, उसके बाद आपका पूरा सिस्टम सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आपकी जो हर महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी जो इनकम जनरेट होगी उसमें से काट लिया जाएगा और बाकी का आप विड्रॉल कर पाएंगे। और जब हम बात करते हैं ऑन पैसिव के प्रोडक्ट की, तो हमने काफी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स की जानकारी हासिल करी कि कितनी बेहतरीन वैल्यू रखते हैं दोस्तों। यही वो पैकेज है जो अलादीन की क्या बोलते हैं, अलादीन के चिराग की तरह आपके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर देगा। इसलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, एक कॉन्सेप्ट है गेट 3 एंड ऑल फ्री। वैसे तो अब ये जो जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, ये काफी लोग जो भी नए साथी आए होंगे उनको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने का भरपूर प्रयास करूंगा दोस्तों। गेट 3 एंड ऑल फ्री कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको थोड़ा सा बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। जैसे ही आपके आईडी के नीचे, रजिस्ट्रेशन के नीचे 3 लोग आ जाते हैं, मोहन, सोहन और रोहन, जैसे ही आ जाते हैं वैसे ही आपका जो पिछली स्लाइड के ऊपर जो सब्सक्रिप्शन चार्ज था
वो हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही आपके नीचे ये 3 लोग आ जाते हैं, 3 लोग आते ही वैसे ही आपका जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा, तभी वो सेल्फ फंडिंग में चला जाएगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे यार मैं तो कह रहा था ना भाई साहब, वही चीज है, वही मेंबर बनाने पड़ेंगे, वही करना पड़ेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैं ये पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कोई MLM सिस्टम नहीं है, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम नहीं है, जहां पर आपको टीम बिल्ड करना जरूरी है, प्रोडक्ट सेल करना और बेचना परचेज करना जरूरी है एवरी मंथ। ये 3 लोग आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, और आपको लाना कंपलसरी नहीं है, किसी भी एक व्यक्ति को भी आपको शामिल करना कंपलसरी नहीं है पैसा कमाने, पैसा बनाने के लिए। फिर क्या? तो ये 3 लोग आएंगे कहां से? ये 3 लोग जो आपके नेटवर्क में, आपके स्ट्रक्चर के अंदर जो आएंगे, उसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ओवरफ्लो मार्केटिंग, कंपेनिंग, टारगेटेड ट्रैफिक, और बहुत सारे तरीके हैं, 100 से ज्यादा तरीके हैं एस सर के पास। और ये कोई व्यक्ति नहीं मैनेज करेगा, ये सारा ऑल डन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर आपने पीछे स्लाइड्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझा तो ये कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। किसी भी व्यक्ति के लिए यहां नेटवर्क बनाना जरूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आप बनाएं। ये मैं पर्सनल मेरी सोच है। उसका कारण है दोस्तों, जब हमें इतना पता लग गया कि ये इतनी सुंदर व्यवस्था है, भविष्य की व्यवस्था है, सभी के लिए सफलता है, तो क्यों आप भाई अपने भैया को छोड़ देंगे? क्या आप अपनी उस सिस्टर को छोड़ देंगे क्या, जिसकी आर्थिक हालात कमजोर हैं? क्या आप अपने उस दोस्त को छोड़ सकते हैं क्या, जिसके साथ आपने बचपन में जीवन व्यतीत किया है, जवानी में जीवन व्यतीत किया है, और आज क्या आप इतनी सुंदर व्यवस्था किसी को नहीं बताना चाहेंगे दूसरे की भलाई के लिए? अगर आपके मन में ये भाव है कि यार इतना बड़ा बिजनेस, अगर आप इसको समझ रहे हैं तो जरूर बताएं, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो पहले आप इसको खुद विश्वास के साथ समझिए, देन आगे बढ़िए। इन इट टू विन इट। माय डियर फ्रेंड्स, एस सर कहते हैं कि गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन को महानतम आकार देना शुरू कर दीजिए। अपग्रेड योर ड्रीम्स, अपने सपनों को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। बिकॉज ओन पैसिव इज ए फ्यूचर, ओन पैसिव भविष्य है इंटरनेट का, ऑनलाइन मार्केटिंग का, ऑनलाइन टूल्स का। और ये कहता है कम वंस स्टे फॉर एवर, एक बार आइए और हमेशा के लिए यहीं के होकर रह जाइए। क्यों है भविष्य? हम कुछ की पॉइंट पर बात करते हैं। नंबर 1, ऑन पैसिव इसलिए भविष्य होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये फ्यूचर डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने जा रहा है 100%। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिसरप्टेड के बारे में काफी बात की है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अब मैं समझता हूं आप बेहतरीन तरीके से इसको समझ गए होंगे। सेकंड, टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन, यानी कि एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है। आप इसको ऐसे ले सकते हैं, आपने देखा होगा कि आजकल सभी लोग, चाहे वो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या अपर क्लास, तो डेफिनेटली सभी लोग ना मॉल में जाना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि एक तो स्टैंडर्ड दिखता है, दूसरा एक माहौल बेहतर मिलता है, एसी अकोमोडेशन के अंदर आपको मिलता है, और तीसरा आप एक चीज लेने जाते हैं, आपकी आंखों के सामने वहां 10 चीजें और पड़ी होती है, तो आप चाहते ना चाहते हुए भी एक से ज्यादा चीज, 2-4 चीज अपनी जरूरत के हिसाब से ले आते हैं। यानी कि एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत की जब सारी चीजें मिल जाती हैं, तो ये जो व्यवस्था बनाई गई थी, इसी वजह से आज आपने देखा होगा, पहले बड़े बड़े शहरों में मॉल बनते थे, आज तो गली गलियों में और अलग अलग सड़कों पे बहुत बड़े बड़े मॉल बनते चले जा रहे हैं। और ओन पैसिव भी ऐसी सुंदर व्यवस्था देने जा रहा है, एक मॉल देने जा रहा है इंटरनेट पे दुनिया को, जिसके पास आएंगे लोग और एक टूल को देखेंगे और 2, 3, 4, 5, 7 जब टूल्स को देखेंगे और ये देखेंगे अरे यार ये तो फ्री बराबर मिल रहे हैं, और साथ ही साथ एक
हमेशा के लिए इनकम कमाने की एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। तो डेफिनेटली ये भविष्य साबित होगा। दूसरा, पे वंस और एंजॉय फॉर एवर। ये इस तरह की व्यवस्था है कि हमें एक बार पे करना है, फाउंडर मेंबरशिप के लिए एक बार, टूल के लिए पे करना है, दैट्स इट। आज तक आपने और हमने जो बिजनेस किया है, क्या ऐसा होता है? हर महीने परचेजिंग करो, टीम से करवाओ, हिसाब रखो किस टीम में कितनी परचेजिंग हुई है, किसका बिजनेस कितने परसेंट पे गया, दुनिया भर के काम करने पड़ते हैं। लेकिन ऑन पैसिव एक ऐसी सुंदर व्यवस्था दे रहा है जो आपको एक बार पे करना है और जीवन भर एंजॉय करना है। एक्टिव और पैसिव वर्किंग प्लेटफॉर्म। ये ऑन पैसिव इसलिए भी भविष्य साबित होगा दोस्तों कि ये दोनों रूप से दोनों तरह के लोगों के लिए कामयाबी का मंत्र साबित होने जा रहा है। पहला, जो सक्रिय रहकर काम करते हैं, या कुछ लोग हमारे साथी भाई हैं जो ये कहते हैं यार मैं ज्वाइन तो कर लूंगा भैया, मेरे से ना आगे कुछ नहीं होगा। ये व्यवस्था उन लोगों के लिए भी सफलता की गारंटी देता है कि आप चाहे सक्रिय रहकर काम कीजिए, निष्क्रिय रहिए, तो ये आप इनकम कमाने में कोई किसी के बीच में डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे जैसे लेवल बढ़ता चला जाएगा वैसे ही आप उन लोगों की इनकम पर पहुंच जाएंगे जो सक्रिय रहकर काम कर रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज और आपको क्लियर कर दें कि कुछ लोग निष्क्रिय यानी कि पैसिव का मतलब ये समझ लेते हैं कि बस फाउंडर मेंबर बन गए, एनडीए साइन कर दिया और इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। वो वैसे करना तो कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, ये ऑन पैसिव में करना तो कुछ नहीं है लेकिन समझना बहुत कुछ है। ये टेक्नोलॉजी है, हम इंडियंस टेक्नोलॉजी से भी नहीं है। हम एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों को एंड्रॉयड फोन के 50% फंक्शंस भी नहीं पता क्या क्या चीजें उसके अंदर हैं। यानी कि हम टेक्नोलॉजी में इतना दिमाग लगाना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए दोस्तों ये इतनी नई टेक्नोलॉजी है, हमें इसके बारे में गहराई से जानने समझने और इस पूरे प्रोसेस को जानने की जरूरत है कि किस तरह आईटी कंपनी और आईटी टूल बनते हैं, किस तरीके से वो टेस्ट होते हैं, फिर वो कैसे मार्केट के अंदर आते हैं। इन सारी चीजों को जानने और समझने की जरूरत है। और इसलिए ये कहां से मिलेंगे आपको? वेबिनार से। इसलिए वेबिनार में आना सभी के लिए जरूरी है। जरूरी इन द सेंस अपने हिसाब से, ये यहाँ किसी के लिए किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, आपका अपना बिजनेस है कैसे कीजिए, लेकिन सिस्टम ये कहता है कि आपको इसको जानना और समझना जरूरी है माय डियर फ्रेंड। ये इसलिए भी भविष्य है बिकॉज इट्स रियल ओनरशिप बिजनेस कॉन्सेप्ट है। ये वास्तव में मालिकाना हक दे रहा है आपको। जो वैल्यू इंटरनेट के ऊपर www.onpassive.com की होगी, वही वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स आपके डोमेन नेम की भी होगी। वही वैल्यू इंटरनेट पे आपके डोमेन नेम की क्रिएट की जाएगी। यानी कि आप ऑन पैसिव के अंदर एक पार्टनर है, आप एनडीए साइन करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट है जो आप एक एग्रीमेंट करता है कंपनी और एक फाउंडर मेंबर के बीच में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्लग एंड प्ले सिस्टम है। ये इसलिए भी व्यवस्था मतलब फ्यूचर होगा क्योंकि आज तक ऐसी व्यवस्था है नहीं यार। आप किसी के साथ जुड़ जाओ बस बात खत्म। क्या हमने ऐसा कभी देखा? कभी ऐसा नहीं देखा। एक इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो प्लग एंड प्ले सिस्टम पर काम करता है कि जहां पर इन होना ही आपकी जीत निश्चित करता है। इसलिए भविष्य है, ये ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में मिल रहा है आपको पहले दिन से ही। आप आज इसके अंदर आते हैं तो पहले दिन से ही आप विश्व में कहीं भी अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। ये इसलिए भी भविष्य साबित होगा दोस्तों क्योंकि ये ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल है। यहां पर किसी को फिजिकली मेंटली कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बेसिक चीजों के अलावा, क्योंकि पैसा तो आपको ही लेना पड़ेगा अपने खाते में। यहां जो भी कार्य किया जाएगा, चाहे वो जो भी बिजनेस के अंदर जरूरी चीजें होती हैं जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, लीड्स, साइन अप, टीम बिल्डिंग, ये जितने भी कार्य हैं जो किसी भी बिजनेस को डेवलपमेंट में लगते हैं, वो सारे कार्य यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा किए जाएंगे जो कि ऑटोमेटिक है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन बेनिफिट ऑन पैसिव इसलिए भी फ्यूचर साबित होगा दोस्तों, ये वास्तविक समय में आप अपना क्या बोलते हैं विड्रॉल कर सकते हैं अपने कमीशन को। आज तक हम जो भी बिजनेस मॉडल देखे हैं, हम चाहे हम जॉब में करें, 1 महीना काम करते हैं, 1 महीने के बाद सैलरी मिलती है, हम दुकान खोलते अप एंड डाउन करते हैं, 1 महीने के बाद देखते हैं क्या प्रॉफिट लॉस रहा,
या हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करते हैं तो हम महीने तक अपना बिजनेस डेवलप करते हैं, महीने के बाद एक पर्टिकुलर डेट पे हमारा कमीशन आता है। लेकिन ओन पैसिव एक ऐसी व्यवस्था कर रहा है आपके नेटवर्क में, आपके पे स्ट्रक्चर में, चाहे वो कंपनी ने बनाया है, चाहे आपने बनाया है, कहीं से भी, कैसे भी, कहीं से भी पूरे विश्व में एक सेल भी होती है, आप उसके कमीशन को सेम सेकंड में तुरंत विड्रॉल कर सकते हैं। क्या ये भविष्य नहीं है? सोचिए आप, क्या कुछ जो नेटवर्क मार्केटिंग में आज सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, जब धरातल पर ये कॉन्सेप्ट आएगा, जब उनको पता लगेगा एक्चुअल में ओन पैसिव की पावर का, ओन पैसिव के एक्चुअल मार्केटिंग प्लान का, तो क्या आप समझते हैं वो लोग रह जाएंगे या कहेंगे नहीं भैया हम तो मेहनत ही करेंगे? क्या ऐसा हर आदमी नहीं चाहता कि आसानी से वो जीवन में कामयाबी हासिल करे, और आसानी का रास्ता देने जा रहा है माय डियर फ्रेंड ओन पैसिव। और इसलिए कहा जाता है वी आर इन इट टू विन इट, हम इसके अंदर हैं तो हमारी जीत निश्चित है माय डियर फ्रेंड्स। और इतनी सारी चीजों, इतनी बड़ी कॉन्सेप्ट, इतनी बड़ी व्यवस्था को दोस्तों समझने के लिए, इस अबेंडेंस को समझने के लिए आप ये समझिए, देखिए, देखने का प्रयास कीजिए हमारे जीवन में ओन पैसिव के बाद होगा क्या, और आप साइंटिफिक नजरिया रखिए। हमने काफी चीजें बात करी इस पे, क्यों हो गया ऐसा, प्राइस, क्वालिटी, वायरलिटी, अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी, आप इसको डिनाई कर सकते हैं क्या आज के परिवेश में? बिल्कुल भी नहीं। तो इस अबंडेंस को, इस समृद्धता को जो आपके और हमारे परिवार में ओन पैसिव की वजह से आने जा रही है, इसको देखने के लिए दो चीजों की जरूर आवश्यकता है। पहली है विजन और दूसरी है पेशेंस। विजन को ऐसर कहते हैं, जो हमें दिखाई ना दे उसको देखना विजन कहलाता है। पहले कहते थे, लेकिन आज कहते हैं जो हमें ना दिखाई दे उसके भी पार देख लेना ही विजन कहलाता है। यानी कि हमें अपने विजन को, अपनी दूरदृष्टि को एसर के विजन के साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ देखने की, जोड़कर देखने की जरूरत है दोस्तों। ये टेक्नोलॉजी का युग है, वो पुराना समय नहीं है। ये धंधा करने का, बिजनेस करने के जो पुराने तरीके थे वो सब खत्म हो चुके हैं। आज आप देखिए, जो भी आदमी बिजनेस नया क्रिएट करता है वो सबसे पहले वेबसाइट बनाता है, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करता है। और हम किसका धंधा कर रहे हैं? हम उसी टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, जिसकी एक आम आदमी को आने वाले समय में जरूरत है, घर घर के अंदर। दूसरा पेशेंस, धैर्य। कुछ लोगों का पेशेंस बहुत जल्दी जवाब दे जाता है, अब कोई कुछ इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो उनके कर्मों का फल है। कुछ लोग उन पैसे में आने के बाद विड्रॉल कर लेते हैं, ओ माय गॉड, विड्रॉल कर लेते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता, वो उनके कर्मों का फल है। जो एक लक्ष्मी को घर पर, लक्ष्मी दरवाजे पर खड़ी है, खटखटा रही है, लेकिन वो दरवाजा खोल नहीं रहा है, और खोल भी देता है तो बंद कर देता है दम। लेकिन दोस्तों धैर्य बहुत जरूरी है। जितने भी बड़े काम आपने देखे हैं वो उसने उतना ही समय लिया है। प्रकृति ने सभी को एक निश्चित समय दिया है उसकी ग्रोथ का। आप एक बीज बोते हैं और कल कहें कि नहीं मैं तो इसके फल खाऊंगा क्या ऐसा पॉसिबल है? नो। प्रकृति के अनुसार हर चीज को बिल्कुल एक परफेक्ट समय दिया गया है। और आपने एक कहावत सुनी होगी, सहज पके सो मीठा हो। फल जब पेड़ पे पकता है उसका स्वाद, और जो मसाले के द्वारा पकाए जाते हैं, जैसे कि आजकल ज्यादातर मार्केट के अंदर मिलते हैं, उनके अंदर दिन रात का अंतर होता है उसके स्वाद में। तो दोस्तों ओन पैसिव का फल पेड़ पर पक रहा है, नेचुरल तरीके से पक रहा है। इसको धैर्य के साथ पकता हुए देखिए। आप इमेजिन कीजिए कि एक पेड़ के ऊपर एक फल पक रहा है और आप उसके नीचे बैठे हैं और आप उसको वॉच कर रहे हैं और उसके मिठास को एहसास कर रहे हैं। वही एहसास आज आपको ओन पैसिव की इस जर्नी में करने की आवश्यकता है। आप देखिए, लगातार वेबिनार में आइए, लगातार जो भी इंटरनेशनल, नेशनल, जहां से भी आपको ओन पैसिव का
कुछ भी समझने का, देखने का मौका मिले, आप देखिए और उस एहसास को लीजिए कि जब ये फल पकेगा ना पेड़ पे और मैं उसको खाऊंगा या मेरे जीवन में आएगा, उस एहसास को आज आप महसूस कीजिए। ये है दोस्तों ओन पैसिव। इसीलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट। और आज के इस प्रेजेंटेशन की लास्ट स्लाइड में हम थैंक्स करेंगे सबसे पहले परमपिता परमात्मा का, जिनकी वजह से हमारे जीवन में ये ओन पैसिव जैसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आया और जिससे हमें अपना भविष्य सुनिश्चित लगने लगा। तो सबसे पहले बात धन्यवाद परमात्मा का, और दूसरा धन्यवाद परमात्मा का इसलिए कि भैया भगवान हमारी समझ में आ गया। नहीं तो बहुत सारे लोगों के पास ओन पैसिव गया हुआ, किसी को किसी ने किसी तरह के अपना। देन थैंक यू कहना चाहेंगे। हेलो, आवाज आ रही है सर? देन थैंक्स करना चाहेंगे हम मिस्टर एस मुफारा सर का और पूरी टेक्निकल टीम का, जिन्होंने इस तरह की सुंदर व्यवस्था को बनाने का कार्य किया है इस पूरी मानव जाति के लिए। देन थैंक्स टू मेरे इंट्रोड्यूसर, और मैं ऑलवेज बोलता हूँ फुल एक्साइटमेंट और फुल रेस्पेक्ट के साथ बोलता हूँ कि जिस शख्स ने मेरे जीवन में मेरे को ओन पैसिव दिया है ना, मेरी आने वाली पीढ़ियां उस शख्स को कभी नहीं भूलने वाली, क्योंकि उनके लिए मैं कुछ करके जाऊंगा अपने इस परिवार में। उनका नाम है मिस्टर सुभाष नैन। मैं उनको तहे दिल से ऑलवेज धन्यवाद देता हूं दोस्तों, क्योंकि जीवन को सुनिश्चित करना और वो भी आर्थिक रूप से और इस तरह की व्यवस्था देना कोई आसान काम है क्या? कोई खाला जी का घर है क्या जो इस तरह की व्यवस्था किसी को मिल रही हो? तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपसे भी मैं निवेदन करता हूं, आप जहां पर भी हैं आज एक काम जरूर कीजिएगा, अपने अपने सीनियर को यहाँ एक शब्द और मैं यूज करूंगा, आप अपलाइन और डाउनलाइन कहना छोड़ दीजिए दोस्तों। ये MLM के वर्ड है, कीवर्ड MLM में यूज होते हैं अपलाइन और डाउनलाइन। यहाँ कोई अपलाइन नहीं है, कोई डाउनलाइन नहीं है। आप यहाँ पर सीनियर ही बोल सकते हैं, या और कोई नया शब्द आप इजाद करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अपलाइन और डाउनलाइन का नाम भूल जाइए। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको जिसने भी इंट्रोड्यूस किया है ओन पैसिव को, जो आपका इंट्रोड्यूसर है, उस व्यक्ति को आज आप एक काम जरूर कीजिए, दिल से, अपने दिल की गहराइयों से एक शानदार सा मैसेज लिखिएगा थैंक्स का, जो आप लिखना चाहिए अपने भाव रखिए और उनको थैंक्स जरूर कहिए। तो थैंक यू सुभाष नैन जी, मैं ऑलवेज आपको बोलता रहता हूं। और थैंक्स टू ऑल LC मेंबर्स, ऑल टीम चैंपियन, टीम ग्लोबल, जिनके सहयोग से हम ये सारी चीजों को समझ पाए हैं और इतनी सुंदर व्यवस्था को पूरे 3 साल से भी ज्यादा समय हो गया इस पूरी दुनिया को बताते हुए। और स्पेशली हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हिंदुस्तान के लिए ओन पैसिव कितना जरूरी है यार, थोड़ा सा देखो तो सही। यहाँ कितनी बेरोजगारी, कितनी मारामारी है, लोगों के दाल रोटी कमाने तक के भी लाले पड़े रहते हैं। तो ये ओन पैसिव कितना जरूरी है हमारे हिंदुस्तान के लिए, थोड़ा सा ये विचार करने की आवश्यकता है। तो सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का भी धन्यवाद कि आप इतने पेशेंस के साथ आपने मेरी इतने लंबी प्रेजेंटेशन को और झेला है। तो थैंक यू वेरी मच। और स्पेशल थैंक्स टू टीम बीकॉन फायर। मैं इस मंच का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, यहाँ की पूरी कोर टीम का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने लगातार प्रयास किया, मिलकर प्रयास किया, संगठित होकर प्रयास किया और आज इस टीम बीकॉन फायर के मंच को नेशनली और इंटरनेशनली पहचान दिलाने का जो कार्य किया, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं साथियों। और लास्ट में मैं कहूंगा कि मैं ओन पैसिव से प्यार करता हूं और ओन पैसिव को और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सुभाष नैन सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी का बहुत धन्यवाद सर। आज ने एज यूजुअल हर रोज की तरह से आपकी जो प्रेजेंटेशन थी वो वाकई में लाजवाब थी सर, और आपने उस हर पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की है जो एक आम व्यक्ति को ओन पैसिव समझने में बिल्कुल सहयोगी होती है। तो वाकई में आपने साधारण तरीके से और सटीक तरीके से आपने जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज मैं सभी साथियों का भी वेलकम करना चाहूंगा जिन्होंने इतने धैर्य के साथ अपनी जो आपने प्रेजेंटेशन दी है तो उसको सुना और अपना कीमती समय अपने लिए निकाल कर जो आए थे उसका भरपूर आनंद उठाया होगा। तो सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं और पूरी कोर टीम का भी धन्यवाद करता हूं जिसने इस टीम बीकॉन
फायर के मंच को इतने अच्छे तरीके से संचालन में अपना सहयोग दे रहे हैं। और आज जो आपकी प्रेजेंटेशन थी उससे बहुत से साथियों को बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। और पर्सनली मैं बात अपनी करता हूँ तो बहुत अच्छा लगा सर। और एज यूजुअल जिस तरह से आप कंटिन्यू हर रोज अपने जो शब्दों का चयन है ना, वो वाकई में गजब का होता है सर आपका। और उस टाइम के हिसाब से आप जो शब्द, पता नहीं परमात्मा के आपको क्या वो मिली हुई है, तो बिल्कुल सटीक और सही शब्द बैठते हैं वो। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने नए साथियों को भी इस मंच पे जरूर लेकर आए, क्योंकि जो साधारण तरीके से आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो बिल्कुल हर उस व्यक्ति को भी समझ में आती है जो आज तक जिसने उन पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सुना है। तो थैंक यू सर। तो नेक्स्ट आज जो थैंक यू नैन स्टार्टिंग की सर। थी, जी 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 जी, हाँ बोलिए सर, प्लीज बोलिए, पहले उसके बाद बात करें। आज जो प्रोग्राम की स्टार्टिंग की थी वो नेक्स्ट जनरेशन जो इस चीज में इंटरेस्ट ले रही है, जिनकी रुचि बढ़ रही है, और उनका ही बिजनेस है वास्तव में ये। क्योंकि आने वाली जनरेशन नई नई टेक्नोलॉजी को सीखने में बहुत रुचि रखती है। और आज जो महक नैन ने, आपने सुना भी होगा शुरुआत में, तो उन्होंने आज पहली बार मंच पे आके अपनी जो प्रोग्राम है टीम बिकॉन फायर के मंच को उसको स्टार्ट किया, तो बहुत अच्छा लगा। और आप सभी ने भी उनको जरूर सुना होगा, और आप भी अपने बच्चों को, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं या कोई भी अपना कोर्स वगैरह या डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं, तो उनको भी आप इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि वो सीखने में अपने से ज्यादा तेज है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि वो जरूर लेके आए मंच पे, और उनको इस चीज की जो जानकारी है आने वाले भविष्य के बारे में, एआई टेक्नोलॉजी जो आने वाला भविष्य है उसके बारे में जरूर इंफॉर्मेशन दें। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जैसा कि हम बार बार बोलते हैं, वो हमारे हाथ से चली गई थी, उसको हम नहीं समझ पाए, हमने उसको इग्नोर कर दिया था। और आज एआई को यदि हम इग्नोर करेंगे तो बहुत कुछ, यानी हम पीछे जा सकते हैं। तो थैंक यू सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं, नैन सर, हाँ जी हरीश, आप कुछ बोल रहे थे सर। मैं ये कह रहा था सर, आज इस मंच पर हमारे टीम विकास विश्वास जी की जो टीम है, वो उससे काफी लोग जुड़े हुए हैं पहली बार, तो हम स्पेशल थैंक यू करना चाहते हैं। और कल इन्होंने, विकास जी ने मुझे इनवाइट किया था। ये आवाज आ रही है सर थोड़ी सी कहीं से, सर एक बार थोड़ा ठीक सा। है सर। जी, तो उन्होंने कल मुझे एक गेस्ट स्पीकर के रूप में इनवाइट किया था अपनी टीम में, तो मैं उस चीज के लिए आज अपने इस मंच से डॉक्टर विश्वास जी, डॉक्टर मनी जी, और एक और विश्वास जी हैं, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम ध्यान नहीं है, और बाकी जो भी लोग इस मंच पर उपस्थित थे, उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने जो भी मान सम्मान मुझे दिया बहुत बेहतरीन रहा, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, आप सभी लोग भी अपने लेवल पर कितना बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, तो उस सब के लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं कि आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अपने अंदर बहुत सुधार कर रहे हैं, बहुत मतलब डेडिकेशन। देखिए, रात के 12, आपको बताऊं साथियों, वो मीटिंग 9 बजे स्टार्ट हुई थी और रात के लगभग 11:30 पौने 12 बजे खत्म हुई। देखिए, ये डेडिकेशन है। और यहाँ लोगों को दिन में बोलो मीटिंग अटेंड करने का, अनुगा भैया अपने पास समय नहीं है, तो ये डेडिकेशन है। तो मैं आपके डेडिकेशन को सल्यूट करता हूँ। और मैं लास्ट में एक बार डॉक्टर विकास विश्वास जी से विनती भी करता हूँ कि वो आए और 2 शब्द जरूर बोलें, टाइम की थोड़ी सी नजाकत को देखते हुए। ठीक है, बुला लें सर? जी 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 जी, डॉक्टर विश्वास जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर, प्लीज आप आइए। धन्यवाद सर। शुभ संध्या। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? जी 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 धन्यवाद सर। इस मंच में अनपसीबी परिवार के सबसे पहले मैं अपने विप्र देवता हरीश शर्मा सर को हृदय से नमन करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर जितने भी उपस्थित है, और हमारे जो मेरे परम पूज्य मनीष सर जी का भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ। आज मैं जहाँ पर हूँ, जो भी हूँ, हमारे मनीष सर यदि यहाँ पर नहीं होते तो आज हम कुछ भी नहीं कर पाते। जैसे आपने बोला कि जिसने भी आपको अपॉर्चुनिटी दिया उनको नमन करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए।
इसको बोलते एहसान और कृतज्ञता। तो हम यहाँ पर आकर सिर्फ पैसा ही नहीं कमाएंगे सर, हमें समझना होगा कि ऑन पैसिव का डिजाइन कैसा है, हम किस कंपनी में आए हैं, परिवार कैसा है, ये ह्यूमैनिटी, यह हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हमारी छोटी सी टीम है, हमारे मनीष सर को मैं कितना भी प्रशंसा करूं कि शब्द नहीं है। यहाँ पर अजय समाजपति है, लिटन विश्वास है, महानंद बाबू है, शंपा सरकार दीदी है, हमारे रामकन्या मैम है, बहुत सारे को आज आपके आशीर्वाद से आपने जो निमंत्रण किया था मैं लाने में सफल हो गया। और आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि कल हमारे जो दरिद्र के कुटिया में हम आए थे, इसको बांग्ला भाषा में बोलता है कि गरीब के घर में गज हस्ती का पैर। और आज कल आपको जो स्वागत किया था उसके लिए भी मैं हमारे गुर्जर साहब राधेश्याम जी वो भी यहाँ पर उपस्थित है, उनको भी मैं नमन करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे जो अनपैसिव है इसको कभी छोड़ना नहीं है, अनपैसिव को छोड़ना नहीं, छोड़ दिया तो पछताना कठिन, समय रहते अर्थनीति करिए स्वाधीन। मौका सबको मिल जाता है, लेना है कि नहीं, सु अवसर खो दिया तो पछताते हैं वही, हम लोगों ने ले लिया है, सोचते रहिए आप, समूल विनाश कर दीजिए गरीबी का पाप। सोचने का तो समय नहीं, ऐसी अनपैसिव वाइब्रेशन हो रहा है, कहा है गरीबी। ओबलेस है कंपनी में वो ट्रेकर के साथ 52 का प्रोडक्ट है कुबेर का जमात। इतनी सारी कंपनी है, एक सत्ता के नीचे धन की वर्षा होना ही है, सबके आगे पीछे अजब गजब काम किया है ऐश मुफारे सर। अकुत धन के मालिक होंगे सकल फाउंडर, हाथ में ज्यादा समय नहीं, छूट गया है कौन, वेबिनार में बैठना है जल्दी करो फोन, कंपनी में आने के बाद मीटिंग सुनो भाई, पसंद यदि नहीं आया जल्दी लो विदाई। अनेक प्रकार भाषा भाषी फाउंडर सकल, सबकी भाषा समझ लेंगे, टूल है डिजिटल। अनपैसिव के मान्यता अनुशासित टीम, अनपैसिव एक परिवार है, कोई नहीं अतीम। सभी फाउंडर होगा कल पैसे से अमीर, पैसे पकड़ खुना नहीं इंसानी जमीर, पैसे के साथ विचार बुद्धि आ जाता है खुद, समाज सेवा करते रहिए, रिकॉर्ड है मौजूद। ओबलेस की धन से होगा समाज का कल्याण, ऐश मुफर्रे सर ने किया पहला यह चिंतन, अधिक समय बचा नहीं, फाउंडर संग्रहण विकास कहे चलता रहे, अनपैसिव मिशन। प्रणाम सर, वी आर इन इट टू इन इट, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सभी को मैं माथे टेक कर प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू विकास विश्वास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी कविताएं हमेशा की तरह बहुत ही रोमांचित होती हैं, करती हैं और बहुत ही सही संदेश देती हैं ओनपैसिव के बारे में समाज के लिए। और थैंक यू वेरी मच। मैं राधे श्याम गुर्जर जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने कल रात को 11 बजे ढोल बजवा दिए थे मतलब बेहतरीन कार्य किया उन्होंने, पहली मतलब शायद कभी ओनपैसिव के अंदर ऐसा हुआ हो पहली बार, और उन्होंने बेहतरीन ढोलों का स्वागत किया सुभाष जी, ढोल बजवाकर। तो राधे श्याम गुर्जर जी, आपको मैं देख पा रहा हूं, और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सुभाष नैन सर। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर विश्वास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल आपका जो वेबिनार था आपके जो मंच पे, वो मैंने भी अटेंड किया था सर, और बहुत अच्छा लगा सर। जो भी साथी उस मंच पे आए हुए थे बहुत एक्साइटेड थे, और हरीश जी ने जब प्रेजेंटेशन दी तो वाकई में बहुत अच्छा लगा सर। और जो आपकी टीम थी वो वाकई में डेडिकेटेड तरीके से मंच को जो संचालित कर रही थी, तो बहुत अच्छा सर। और आपने ढोल ढमाके हर चीज उस तरीके से बहुत अच्छी प्रकार से मैनेज की सर। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि ओनपैसिव की सही और सटीक जानकारी, चाहे वो कोई भी मंच हो,
यदि मिलती रही तो आम व्यक्ति हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू सर आपका और आपकी। हमारे मनीष सर जी को थोड़ा बुला लीजिए प्लीज सर, हमारे परम पूज्य मनीष सर जी बहुत अच्छा, 1 मिनट के लिए बुला लीजिए मनीष सर जी को प्लीज सर। ओके ओके सर ओके। मिस्टर मनी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है सर, वेलकम आपका। और विश्वास जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पूरी टीम से टीम पिकॉन फायर के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाइए जो कि यूट्यूब पर है, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे उनको भी। हाँ जी, उनको सभी वीडियो हम डालते हैं यूट्यूब पर तो उनको मिलती रहेंगी। मनी जी आप अनम्यूट कर सकते हैं सर, अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप फ्रंट पे जाएं, मोबाइल जहां पर भी मीटिंग चल रही है फ्रंट पे जाएंगे, अगर आप लिस्ट में जाएंगे तो आपको अनम्यूट नहीं दिखाई देगा, आप फ्रंट पेज निकालेंगे मीटिंग का तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिखाई देगा सर। मे बी वो या तो बिजी हैं या चलिए आवाज अवेलेबल नहीं है, हो सकता है सर कोई कॉल वगैरह आ गई हो। हाँ चलिए तो चलिए सर नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं सर जी। तो हरीश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? और बस सर थैंक यू कहना चाहूंगा, और 1 घंटा पता नहीं, आज तो कुछ ज्यादा लगा मुझे कि समय ज्यादा लिया गया, तो उसके लिए मैं सॉरी भी कहना चाहूंगा आपको सभी को। और बस ये रिक्वेस्ट है आपसे साथियों, जो भी साथी आज इस मंच से जुड़े हुए हैं वो टीम पिकॉन फायर के यूट्यूब चैनल को प्रमोट यानी कि उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उसका बेनिफिट ये होगा कि जो हम इस मंच से करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक बेहतर जानकारी और बेहतर समझ बना पाए ऑन पैसिव के बारे में, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस आपका एक सब्सक्राइब करना ही उनको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन और वीडियो उनके पास चली जाएगी, आपको बार बार भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जितने अपनी टीम में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएंगे तो हमारी जो प्रेजेंटेशन या जो भी हमारे प्रोग्राम की वीडियो है वो उनके पास चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। ओवर टू यू सुभाष सर। थैंक यू सर हरीश जी, इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं है सर। आप जब भी प्लान देते हैं, ये प्रेजेंटेशन देते हैं सर, तो प्रेजेंटेशन में क्या होता है हमारा जो फ्लो बनता है ना, उसमें बिल्कुल उस तरीके से डूब जाते हैं और वो टाइम का ध्यान ही नहीं रहता भाई कितना टाइम है। तो इसमें कोई वो नहीं है सर, सॉरी वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से वो पूरी मेहनत जो जोर लगाया है वो सर इस मंच के जितने भी साथी हैं वो इससे फायदा उठा सकें, इसीलिए आपने वो जोर लगाया सर। और बहुत अच्छा लगा सर, टाइम वाली कोई बात नहीं होती सर, 10 मिनट आगे पीछे वाली कोई। तो थैंक यू सर आपका। तो आज की जो प्रेजेंटेशन में बहुत गजब की रही सर। तो आगे मैं वर्मा जी को बुलाना चाहूँगा सर। वर्मा जी आप मंच पे आएँ और आज की हमारी स्टार्टिंग जो बिटिया ने की थी और जो आज हरीश जी की प्रेजेंटेशन थी उसके बारे में आप अपने विचार रखें और आज की क्लोजिंग भी कीजिए सर। थैंक यू नयन साहब। हर बार की तरह हरीश सर बहुत बहुत गजब सर, आपकी जो प्रेजेंटेशन, आपका जो लहजा, आपका जो ज्ञान देने का तरीका सर लाजवाब, उसकी तो सर हम तारीफ क्या करें सर, हमारे पास वो शब्द ही नहीं है। और उसके अलावा महक बिटिया ने जो इतने बढ़िया तरीके से सर शुरुआत की, उसके लिए महक बिटिया को पूरी टीम बिकॉन फायर की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और वेलकम है उसका, कि हम चाहते हैं कि अब महक बिटिया ही हमारी मंच की स्टार्टिंग करे, हमें बहुत अच्छा लगेगा सर। और डॉक्टर विश्वास जी का, उनकी पूरी टीम का, टीम बिकॉन फायर के ऊपर आने के लिए, सपोर्ट करने के लिए दिल की गहराइयों से टीम बिकॉन फायर की तरफ से उनका वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और डॉक्टर विश्वास जी से हम विनती करेंगे कि विश्वास जी अपनी टीम के साथ आते रहिए और इसी तरीके से अपनी अच्छी अच्छी कविताएं हमें सुनाते रहिए। जो आपका एक ज्ञान बांटने का तरीका है सर, ये भी एक अद्भुत है, लाजवाब है। तो साथियों टाइम हो गया, आज 2 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया है, तो हम अब क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। तो कल को तो हमारा कल डिस्कशन, फाउंडर डिस्कशन डे है। तो कल हम सर हाँ जी सर, हाँ जी, आज तक का जो हमारा सबसे लंबा सेशन था सर ये। हाँ जी बिल्कुल। तो साथियों अपनी पूरी टीम के साथ, अपने पूरे फाउंडर साथियों के साथ इसी तरीके से मंच पे आते रहिए, आपके धैर्य को है। और अब हम अपने मेन
स्लोगन के साथ अपनी आज की प्रेजेंटेशन We को are आज in it to win it. क्लोज करते हैं। We are in it to win it. We are in it to win it. सभी का धन्यवाद। We all founders, we need to win We it. are in it to win it. Thank you. मैं Welcome, भगवान Simple को man. आभार Thank व्यक्त you. करता हूं। आप थे मीटिंग में। Thank you. Thanks to all of you, my dear friends. Wish you all the best for your bright future. It's amazing concept. In it to win it. Thank you.